तो पहला हमारा ऑर्गन है वो है लीवर। ठीक है। तो लीवर का मेन फंक्शन क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, लीवर के रोल समझेंगे, बॉडी के ऊपर लीवर के रोल क्या है, लीवर क्या क्या करता है। लीवर प्लेज ए रोल एज ए फर्स्ट ऑफ द फाइव फेज साइकिल। जो पहला हमारा जो फाइव फेज है, यानी कि जो पांच एलिमेंट है, उसमें पहला जो ऑर्गन है वो क्या है, लीवर है। सप्लाइंग एनर्जी originated from glucose, fatty acids, amino acids to whole body, and even converting extra energy to glycogen. लीवर क्या करता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। लीवर क्या करता है, लीवर एनर्जी सप्लाई करता है। जो भी हम कुछ खाते हैं वो सब से जो है वो ग्लूकोज में सारा कुछ कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमारा लीवर जो है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा लीवर का काम क्या है कि जो एनर्जी बचती है, यानी कि जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है बॉडी में, उसको जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। एंड लीवर इज द organ responsible for the smooth flow of emotion as well as energy and blood। लीवर जो है वो स्मूथ फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पूरा जो ब्लड का एक सर्कुलेशन चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का एक सर्कुलेशन चल रहा है, कहीं भी अगर वो सर्कुलेशन रुकता है तो सर्कुलेशन के लिए लीवर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। लीवर का काम है कि एनर्जी का स्मूथ फ्लो करना। दूसरी बात, इमोशन का भी जो है वो स्मूथ फ्लो करता है लीवर हमारा। और ये ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सिस स्ट्रेस से बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। अगर किसी को भी एक्सिस स्ट्रेस, लीवर जो है हमारा वो सारे स्ट्रेस को झेलता है। और अगर कंटिन्यूअसली कोई स्ट्रेस हमारे ऊपर रहता है तो उसके का जो डायरेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, हमारे लीवर के ऊपर पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है कि हमें एसिडिटी होने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि लीवर जो है हमारा स्ट्रेस को डायरेक्टली फेस करता है।
तो द लीवर इज द लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो क्या है? लीवर है। इट कैरीज आउट ओवर 500 एसेंशियल टास्क। ये जो हमारा जो लीवर है वो 500 से ज्यादा जरूरी काम करता है। ठीक है। लीवर हेल्प्स इन बाइल प्रोडक्शन। इट हेल्प्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड सम विटामिन्स। लीवर क्या करता है? लीवर बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, और ये बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जो कि फैट के ब्रेक डाउन करने में काम करता है, फैट को एब्जॉर्ब करने में काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करने में काम करता है, और कुछ विटामिन के प्रोडक्शन में काम करता है। बाइल कंसिस्ट्स ऑफ बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। बाइल जूस जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलिरुबिन होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसके अंदर। आल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के। लीवर क्या करता है कि विटामिन के का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग होता रहता है। फिर बॉडी में हमारी क्या होता है? दिन भर में हजारों बार जो है वो कैपिलरीज डैमेज होती है, और हमारी बॉडी जो है क्या करती है? उसको रिपेयर करती रहती है। उस रिपेयर को करने के लिए जो विटामिन के की जरूरत पड़ती है, उस विटामिन के का प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर करता है। द लीवर क्रिएट्स द बाइल विच एसेंशियल ऑफ विटामिन के एब्सॉर्प्शन। लीवर जो है वो क्या करता है? बाइल जूस बनाता है, जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में होता है, और वो बाइल जूस जो है हमने जो भी कुछ खाया है, जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं, उसके अंदर से विटामिन के का एब्जॉर्प्शन करता है। If the liver does not produce enough bile, then clotting factors cannot be produced. अगर लीवर हमारा पूरा बाइल जूस का प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो जो बाइल जूस के जितने भी काम है वो सारे के सारे क्या होंगे? इफेक्टेड हो जाएंगे। जैसे कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, या फिर जो है वो फैट का एब्जॉर्प्शन हो गया, फैट का ब्रेकिंग हो गया, और कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकिंग हो गया। ये सारी चीजें क्या होंगी? इफेक्ट हो जाएंगी। इट आल्सो हेल्प इन फैट मेटाबोलाइजेशन। क्या करता है कि जो फैट है हमारी, उसके मेटाबोलाइजेशन का काम करता है। इट्स ब्रेक डाउन फैट एंड मेक्स द इजियर टू डाइजेस्ट। और उस फैट को तोड़ करके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इजी बनाता है। इट आल्सो वर्क्स एज विटामिन एंड मिनरल स्टोरेज बॉक्स। और लीवर जो है हमारा विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करने के लिए एज ए स्टोरेज बॉक्स की काम करता है। टेस्ट दैट करस्पॉन्डेंस टू एंड सपोर्ट द लीवर इज सोर। लीवर का जो टेस्ट है वो क्या है? खट्टा है। यानी कि जब जब लीवर की एनर्जी डाउन होगी, तब तब आपको फीलिंग आएगी कि मुझको कुछ खट्टा खाने के लिए मिले। इफ यू क्रेव फॉर फूड्स दैट मे बी योर लीवर कम्युनिकेटिंग दैट इट नीड एन एक्स्ट्रा बूस्ट। अगर आपका कुछ खट्टी चीजें खाने का मन कर रहा है, तो ये शो करता है कि आपका जो लीवर है उसको एक्स्ट्रा बूस्टिंग की जरूरत है। तो be sure to include high quality vinegar and sweet and sour recipes in your diet। अगर ऐसी कंडीशन हो तो वहां पर आप हाई क्वालिटी विनेगर ले सकते हैं, खट्टी चीजें ले सकते हैं, या ग्लूकोज को ले सकते हैं अपने डाइट के अंदर। एंगर इज द इमोशन एसोसिएटेड विद द लीवर। एंगर जो है वो लीवर का क्या है? इमोशन। इफ यू आर ऑफ्टन इरिटेबल, अगर जल्दी जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, जल्दी से आप इरिटेबल हो जाते हो छोटी छोटी चीजों को लेकर के, और आपको जो है वो छोटी छोटी परेशानियां जो है वो बढ़ने लगने लगती हैं, उनको रिजॉल्व करने में आपको जो है वो दिक्कत होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका लीवर की जो एनर्जी है वो वीक हो रही है। इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ए लीवर फंक्शन प्रॉब्लम, experiencing these emotions chronically or excessively can seriously imbalance the function of the liver। अगर ये परेशानियां आपको लंबे टाइम से चल रही है, तो आपका जो लीवर का फंक्शन है वो क्रॉनिकली डिसऑर्डर। You can use this basic guideline to be to begin
to understand which organs may be asking for support. In the case of liver, if you constantly craves for food, अगर आपको बराबर खट्टी चीजें खाने का मन करता है और अंडर ए ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस, और आप अगर रेगुलरली स्ट्रेस में काम कर रहे हो और जल्दी से आपको गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब यह है कि आपका लीवर जो है वो वीक हो रहा है और आपके लीवर को सपोर्ट की जरूरत है। तो लीवर हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ proteins for digestion. It also helps in blood filters and remove compounds from the body, including the hormones. उसका लीवर का क्या काम है कि लीवर जो है वो आपके ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें से जितना भी आपका टॉक्सिन्स है या कुछ जो ऐसे हार्मोन्स है जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, उनको भी क्या करता है, रिमूव करता है। लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बायो एनर्जी एंड ब्लड इन योर बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड चल रहा है, उस ब्लड के स्मूथ फ्लो के लिए भी लीवर रेस्पॉन्सिबल है। कई बार आपने पेशेंट देखे होंगे कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरे नंबनेस हो रही है, स्पेशली उनके फिंगर्स के टिप्स वगैरह पे नंबनेस हो रही है, या पैरों के अंदर कोई जो है वो जो टिप्स है वहां नंबनेस हो रही है, यानी कि ब्लड का कोई स्मूथ फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो उस स्मूथ फ्लो के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लीवर। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको लीवर की मेडिसिन देंगे। या कहीं पर भी कोई स्टैग्नेशन हो रहा है, कोई भी जो है ना गांठ बन रही है, कोई सिस्ट बन रही है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लीवर। It controls the volume and smooth flow of your blood in your vessels and also stores the blood। जो हमारा बॉडी के अंदर जितना ब्लड है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, वो उस जो वॉल्यूम को कंट्रोल करता है वो भी आपका लीवर करता है। और लीवर साथ में जो है क्या होता है कि लीवर के अंदर एक अपना ब्लड का स्टोरेज भी होता है। तो जैसे ही अगर बाय द वे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, आपको चोट लग गई, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा कोई और कुछ हुआ, डिलीवरी वगैरह हो गई जहां पर के ब्लड का लॉस हो गया, तो जैसे ब्लड का लॉस होगा और ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो लीवर क्या करेगा कि जो उसके पास स्टोर्ड ब्लड है उस ब्लड को वहां पर सप्लाई दे देगा। ठीक है। एंड द आईज आर द सेंसरी ऑर्गन रिलेटेड टू द लीवर। आईज क्या है, हमारे लीवर के सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि लीवर के अंदर कुछ भी होता है तो हमें कहाँ दिखाई देता है, आंखों के ऊपर दिखाई देता है। इफ यू हैव एनी आई इश्यूज लाइक बिलर विजन, रेड आईज, ड्राई आईज, इचिंग आईज, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो लीवर है वो उसके अंदर डिस्टरबेंस चल रहा है। ठीक है। द टेंडन्स आर द टिश्यू एसोसिएटेड विद द लीवर। टेंडन टिश्यूज है वो किसके टिश्यूज है, लीवर के टिश्यूज है। अगर लीवर में कोई परेशानी होती है, आवाज नहीं आ रही है सर। तो अगर आपकी आंख में कोई भी इशू है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लीवर के अंदर जो है वो आपके इम्बेलेंसिंग हो रही है। टेंडन टिश्यूज आर एसोसिएटेड विद द लीवर। जो टेंडन टिश्यूज हैं, टेंडन टिश्यूज कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर, टेंडन टिश्यूज कौन से हैं, सर सभी टेंडेंस जैसे नी के पास, एल्बो के पास, फुट अपना फुट आल्सो, काफ, प्लांटर फेस्टिस, सर हम्म, बहुत सारे टेंडेंस। फीट आल्सो। ये नेक्स्ट कौन सा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे टेंडन टिश्यू की बात करते हैं, तो टेंडन टिश्यूज भी जो है वो एकदम से जो है वो समझ The में नहीं आते tissues हैं, which connect bone and muscle. या फिर टेंडन टिश्यूज के बारे में भी बहुत पूछते रहते हैं कि सर ये कौन सा टिश्यू हुआ है, कैसे हुआ। तो इसीलिए मुझे जो है वो आप लोगों से पूछना पड़ रहा है कि भाई टेंडन टिश्यूज कौन से होते हैं।
आपको फिर भी जो है वो टेंडन टिश्यूज का, yes। तो बोन्स एंड मसल्स को जॉइंट जो कहते हैं टेंडन्स होते हैं, और बोन्स और Bones बोन्स and को joint- bones and muscles in the rotational area, like in your foot, where you are. The connectivity has got to be seamless from the foot into the bone. Similarly, wrist. ये जो आपको ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ना, जितने भी टिश्यूज हैं, ये सारे के सारे क्या है, टेंडन टिश्यूज है, ठीक है। जो बॉडी के अंदर जो हार्ड वाले टिश्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं, टेंडन टिश्यूज। जैसे मान लीजिए किसी को घुटनों में दर्द वगैरह होता है, तो उसके अंदर भी ये बोन्स का तो इन्फ्लेमेशन होता ही है, लेकिन बोन्स के साथ साथ क्या होता है, ये टेंडन Hmm? टिश्यूज भी जो है वो हमारे इफेक्टेड हो जाते हैं। और ये टेंडन टिश्यूज जो है ये बहुत, अगर इसमें कोई इंजरी हो जाती है तो काफी लंबे टाइम के बाद में ये रिकवर होते हैं, जल्दी से ठीक नहीं होते हैं ये। इनका जो एनाडाइन, जो ये है टेंडन इश्यूज है ना, तो ये टेंडन टिश्यूज का जो रिकवरी होती है, अगर इसके अंदर कोई टीयरिंग हो जाए या इसमें कोई चोट लग जाती है, तो रिकवरी भी जो है वो इसकी जल्दी नहीं होती है, और इसमें टाइम लगता है। तो इसी तरीके से अब अगर मान लीजिए किसी को टेंडन टिश्यूज में कोई दर्द है, टेंडन टिश्यूज में कोई पेन है, या टेंडन टिश्यूज में कोई टीयरिंग हो गई है, फिर आप जो है वो किस क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे अभी तक, या आगे क्या ट्रीटमेंट देने के बारे में आप सोचेंगे। इसका मतलब अगर टेंडन टिश्यूज के अंदर कुछ भी हो रहा है तो हम किसका ट्रीटमेंट देंगे, हम लोग जो है वो लीवर का ट्रीटमेंट। Liver का treatment. तक हम क्या कर रहे थे कि हम टेंडन टिश्यूज के लिए भी मेडिसिन पूछ रहे थे कि सर टेंडन टिश्यूज में क्या मेडिसिन चलेंगी, इसका फार्मूला। तो मोस्ट
इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर इज, लीवर क्या करता है? लीवर हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट लीवर का फंक्शन है वो क्या है कि लीवर हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा जहरीला पॉइजनस केमिकल होता है हमारी बॉडी के अंदर, कौन सा केमिकल होता है? ज्यादा पॉइजनस केमिकल कौन सा होता है? नहीं पता? ये लीवर का, लीवर के दो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये बताइए। सर कोलेस्टेरॉल, यूरिक एसिड, नहीं, एमोनिया सर। अमोनिया। यस, एनाबॉलिक अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पॉइजनस केमिकल है, जो कि हमारी बॉडी में अगर कुछ टाइम के लिए भी रुक जाता है तो वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो लीवर क्या करता है? लीवर हमारा उस अमोनिया को बाहर तो नहीं निकाल सकता, लेकिन उस अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा फंक्शन क्या है लीवर का? कि लीवर जो है हमारा, जो हम खाते हैं जो ग्लूकोज होती है, उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्लस जो एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, या जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको बाहर निकाल देता है। इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर उनको डायबिटीज होती है, लेकिन डायबिटीज में उनका पेनक्रियाज जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब उनका ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं तो ब्लड शुगर लेवल उनको बढ़ा हुआ मिलता है। उस केस के अंदर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर जो है उनका कन्वर्ट नहीं कर रहा है ग्लाइकोजन में, और उसको वो स्टोर नहीं कर रहा है। लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है। लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से भी उसकी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि हमने जो है वो चेक कराया तो पता चला कि शुगर बढ़ी भी आ गया, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा आ गया। नया पेशेंट था, घबरा गया एकदम से, यार ग्लू मेरे को डायबिटीज हो गई क्या? फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद कभी अगर हमने चेक कराया तो वो नॉर्मल आती है। या इस बीच में ही कभी जो है किसी ने कोई दवाई दे दिया 2 दिन की खाने के लिए, और 3 दिन के बाद ही चेक कराया तो नॉर्मल आई, फिर उसके बाद लाइफ में कभी उसको डायबिटीज जो है वो हुई नहीं, कभी उसका ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल कभी भी बढ़ा हुआ नहीं आया, तो सोचता है कि शायद मुझे जो है वो इस मेडिसिन से मेरा को फायदा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो उस टाइम पे सिर्फ लीवर फंक्शन डिस्टर्ब था, उसकी वजह से जो है वो टेम्परेरी तरीके से उसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आ गया था, और जैसे उसका लीवर का फंक्शन ठीक हुआ तो वो बॉडी के अंदर से ग्लूकोज लेवल भी ठीक हो गया। ठीक है। सर अमोनिया अगर बढ़ जाए, सपोजिटली सिरोसिस केस में ही बात करें, तो इसमें ये हम क्या फंक्शनिंग मानेंगे लिवर की कि सर अगर अमोनिया लेवल इंक्रीज कर जाए ब्लड में, हाँ, तो सर इसका मतलब लिवर की वजह से, मतलब लिवर हाइपो में चला गया, इस लीवर वजह हाइपो से में ऐसा चला हो गया रहा है। और इसकी वजह से ये अमोनिया बढ़ रहा है। नॉर्मली कहते हैं हम लोग कि हम बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, जी जी ठीक है। अब अगर नॉर्मली आप जी वो डिटॉक्स वाला जो, ये तो एक पब्लिक को समझाने के लिए एक वर्ड बना लिया कि भाई ये डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी को, डिटॉक्सिफिकेशन है, ये हमारी डिटॉक्स जी के लिए मेडिसिन है। तो डिटॉक्स में क्या कर जी रहे हैं भाई? डिटॉक्स में सिर्फ यही तो कर रहे हैं कि जो टॉक्सिन्स थे उस टॉक्सिन टॉक्सिन जी को जो मोर कॉम्प्लिकेटेड या जो स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन्स थे लाइक अमोनिया, उसको लीवर किसी भी चीज को बाहर तो निकालता नहीं है, क्योंकि ये हमारा बॉडी का कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर क्या है? आपका किडनी है, आपका स्किन हो सकती है, आपका लंग्स हो जी सकता है, ठीक है। लेकिन लीवर तो कुछ भी बाहर नहीं निकालता है बॉडी से। जी लीवर क्या करता है कि लीवर जो आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उनको ऐसे केमिकल में कन्वर्ट कर देता है जो कि लेस टॉक्सिन हो, प्लस
लेस टॉक्सिन के साथ साथ दूसरी बात यह है कि जिसकी के रिकॉग्नाइजेशन आपका ऑर्गन कर सके, जैसे कि आपकी किडनी है, किडनी किसका रिकॉग्नाइजेशन करती है? किडनी करती है यूरिया का रिकॉग्नाइजेशन। जी किडनी अमोनिया को बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि वो अमोनिया को पहचानती नहीं है। किडनी जो है जी वो अमोनिया को पहचानती नहीं है, तो इसलिए वो अमोनिया को बाहर नहीं निकाल सकती है। वो किसको पहचानती है? जी यूरिया वो यूरिया को यूरिया पहचानती है। तो हमारा जी लीवर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर। तो किडनी उसको पहचान लेती है और उसको निकाल करके बॉडी से बाहर कर देती है। ठीक है, तो अब अगर सर आपकी बॉडी के अंदर, जी, जी सर जी बॉडी में अगर आपके यूरिया का कंटेंट ज्यादा हो रहा है, मीन्स किडनी उसको बाहर नहीं निकाल रही है, लेकिन बॉडी के अंदर अगर अमोनिया का कंटेंट ज्यादा हो रहा है, तो फिर उसको जो है वो आपका लीवर कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अब आप सोचिएगा, अगर कुछ देर के लिए लीवर आपका काम ना करे, ठीक है, हल्का काम करना चालू कर दे या लीवर कम काम करने लगे, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उसका क्या हाल हो सकता है? सर एक सर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। रीजन एक पेशेंट है सिरोसिस के, लीवर सिरोसिस के, हम्म। और उनका अमोनिया काफी बढ़ा हुआ आता है। और हो क्या रहा है सर, जब उनके सेंसरी मतलब हम टेस्ट क्रेविंग वगैरह पे जाते हैं, तो वो ही लाइक स्वीट, वो उनको सोर पसंद ही नहीं है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं उस अगर उस पे चलती हूँ सर 5 एलिमेंट्स पे, तो मुझे डायरेक्टली, क्योंकि सिरोसिस का केस है, तो लिवर का मेडिसिन देना चाहिए। बट उनका टेस्ट क्रेविंग में वो अलग हो जाते हैं। तो सर अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अमोनिया लेवल कैसे कम किया जाए उनका। नहीं, उनको लीवर का मेडिसिन, उनका जो लीवर है वो वीक हो रहा है और हाइपो में जी जा रहा है, तो जी अब आपको सेकेंडली जी क्या देखना है? वैसे तो नॉर्मली अगर आपको लग रहा है कि उसका लीवर वीक हो रहा है, तो लीवर वीक होने के जी पीछे उनका जो है ना, वो लीवर के साथ साथ किडनी उसका एक ऑप्शन हो, मतलब एक कॉज हो सकता है बस। ओके ठीक है, तो जी सर जी लीवर जब भी हाइपो होगा तो वो किसकी वजह से होगा? किडनी Kidneys. किडनी की वजह से। मैंने उस दिन बताया था कि फर्स्ट कॉज क्या होगा उसका, किडनी की वजह से होगा। या सेकंड कॉज क्या जी बताया था? कि उसका जो कंट्रोल ऑर्गन है, यानी कि जो उसका लीवर का जो कंट्रोल ऑर्गन ग्रैंड कौन सा है? मदर। मेटल, लंग्स एंड लार्ज हाँ इंटेस्टाइन। मेटल वो क्या लंग। कर रहा है? वो जी उसको जी एक्स्ट्रा कंट्रोल कर रहा है। जी वो उसको एक्स्ट्रा कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी वजह से भी लीवर का जो है वो एनर्जी कम हो सकती है। ठीक है, डाउन जा रही लेकिन जो जी 99% चांस होगा उसके अंदर, वो किडनी एनर्जी का ही उसके में रोल होगा। ओके। तो सर आप कह रहे हैं कि उसको हम अगर किडनी एनर्जी पे वो, सर वो तो मैं एस कर सिक्स रही हूँ, बट स्टिल हाँ, अमोनिया नहीं। यस, S6C6 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, प्लस साथ में आप उसको एस सर फाइव दे सी रखा फाइव है। जी दीजिए। हाँ, तो S5C5 ओके जी और S6C6 ब्लू दीजिएगा आप उसको। सिर्फ दो ही चीजों से वो जी केयर होगा उसका। सर इस केस में उन्होंने बताया कि उन्हें स्वीट पसंद है, तो सर हम अर्थ को और वुड को इसमें कैसे रिलेट करेंगे? अगर उनको उन्होंने स्वीट पसंद बताया है तो ठीक है, हो सकता है कि अब आकर के जो है वो क्रॉनिक केस हो गया, तो आने के बाद में उनका जो है वो स्प्लीन भी हाइपो में चला गया हो। सर एक्चुअली तो क्रेविंग में ना प्रॉब्लम यही आ रही है थोड़ा सा ना, जब हम क्या? क्रोनिक नहीं, कंडीशंस में जा रहे हैं ना, हाँ, तो होता क्या है कि पेशेंट्स का जब हम क्रेविंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें मीठा और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है डॉक्टर मानसी। किस ऑर्गन पे जाएं सर, मतलब अगर हम आपको डायरेक्टली स्प्लीन को अगर या पूरा अगर डायरेक्टली अगर डायरेक्टली आपको क्रेविंग के सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, सीधा क्रेविंग को ट्रीट कर दीजिएगा। जी सर सर ठीक है फैटी लिवर में भी। अगर आपको क्लियर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ठीक है, उसका डायरेक्ट जो है वो आप क्रेविंग पे को वर्क करिएगा, और क्रेविंग पे जब आप वर्क करेंगे तो जो भी उसका सेकेंडरी ऑर्गन है वो भी अपने आप जो है वो रिपेयर हो जाएगा। एक्चुअली, बट सर एक एक
अच्छा पॉजिटिव ये हुआ कि मैंने किडनी पे भी वर्क किया और लीवर पे भी किया था। और अभी मैंने स्प्लीन अभी नहीं वर्क किया, बट जो उनका फिजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत सुधर रहा है। अमोनिया बढ़ने के बावजूद भी ही कैन एक्चुअली हैव अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स आर स्टेटमेंट्स। पहले वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे, कुछ बोलो समझ नहीं आ रहा था उनको, इतना ब्रेन पे उनका हैम्पर हो गया था ब्रेन ना, ड्यू टू सिरोसिस। बट अभी मैंने एक ही चीज अच्छा नोटिस किया कि वो ऑल्दो वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कहीं भी हैम्पर नहीं कर रहा है। अब ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस राइट नाउ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम थिंकिंग कि वो थोड़ा सा एक इम्प्रूविंग स्टेट पे चल रहे हैं। होपफुली हिल रिकवर अगर हम बाकी चीजों में भी वर्क करेंगे तो। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वहां पर हमारा उनका कुछ जो है एक्सप्लेनेशन में भी कमी कई बार आ सकती है कि जब पेशेंट के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसको क्रेविंग जो है वो साल्ट की होनी चाहिए थी। तो कई बार सर ऐसा भी मीठा हो जाता है इतना कि पूछा है हमसे, हमने मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रही थी, या तो सर और फिर भी अगर मान लीजिएगा उनको समटाइम्स मीठे की क्रेविंग हो रही है ना, द तो आप जरूर उनको पेशेंट दिन में भले ही एक बार चलाइएगा, उनको अर्थ की जी जरूर चला दीजिएगा। स्प्लीन, जी 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 सर श्योर। सेम ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। पेशेंट्स है ना बहुत बार बताते नहीं है कि राइट वो टेस्ट। सर एक पेशेंट थी, उसको लाइक बार बार पूछने के बाद उसने बताया कि खट्टा मुझे पसंद है। बट सर मुझे सारे सिम्टम्स उसके मिल रहे थे किडनी से रिलेटेड, लेकिन सॉल्ट में खाली एक ही चीज बताया कि हाँ मैं ऊपर से सॉल्ट लेती हूँ। तो सर फिर मैंने उसको खट्टा पूछा तो उसने बताया हाँ पानी पूरी पसंद है मुझे, फर्मेंटेड फूड पसंद है। तो सर जबकि बहुत सारे सिम्टम्स लाइक माइग्रेन था तो वो मुझे हाइपर के कंडीशन मिले, बट वो खट्टा भी मुझे पसंद है वैसे बता रही थी। तो सर मैंने सोचा कि शायद वो जो बता रही है कि मुझे पानी पूरी पसंद है, तो उसमें वो सॉल्टी टेस्ट उसको पसंद होगा। और सर जाते जाते लाइक उसकी मदर ने बताया कि ये डरती बहुत है, सब चीज में डर जाती है। तो सर तभी मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि एक तो सॉल्ट ऊपर से लेती है, दूसरा डरती है, तो और सर ओवरियन सिस्ट है। तो सर ये सब सोच के आई थॉट कि किडनी पे ही उसका काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। सर ऐसे एकदम माइन्यूट जब सर वो मीन्स उनको वो पता ही नहीं है कि वो फियर है, जैसे उसकी मदर ने बोला वो पूरा दिन सोचती रहती है, लेकिन क्या सोचती है, तो मेरी शादी के बाद मेरी मदर का क्या होगा ये वो। तो सर आपकी क्लास में आपने मैंने सुना था कि आपने इसको डायग्नोस किया था कि ये फियर है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो सर उसको भी मैंने रिलेट किया फिर किडनी के साथ। जितने भी हमारे जो सिम्टम्स हैं, अगर उसमें से जो हम 7-8 सिम्टम्स देख रहे हैं, तो उसमें खाली एक सिम्टम्स के ऊपर तो हम पूरा डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन अगर हाँ 3-4 सिम्टम्स कहीं हमको दिख रहे हैं तो और उस प्लस साथ में जो उसकी पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं वो भी मैच हो रही हैं, तो फिर हमारी सारी चीजें मैच हो जाती हैं, फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करना चालू कर देते हैं। और फिर भी अगर मान लीजिएगा स्ट्रांगली पेशेंट बोल रहा है कि मुझको स्वीट की क्रेविंग हो रही है, तो आप उसको दिन में एक बार या 2 बार जो है वो अर्थ टी जरूर दे दीजिएगा। जी सर पक्का। जी थैंक यू सर। सर फैटी लिवर में भी लिवर को हाइपो कंडीशन में गिनेंगे? फैटी लीवर में भी लीवर हमारा हाइपो कंडीशन नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। हाँ। तो हाइपो कंडीशन ऑफ द हाइपो कंडीशन ऑफ द लीवर इज तो हाइपो कंडीशन में वर्टिगो भी आपको मिलेगी, नमनेस मिलेगी पाम एंड फोल्स के अंदर। देखो, नमनेस मिलेगी आपको पाम एंड सोल्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि लीवर का काम है कि वो फ्लो कर जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो उसके लिए लीवर रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर नमनेस मिलती है तो आपको हाइपो कंडीशन है। मस्कुलर स्पाज्म एंड मस्कुलर क्रैम्प्स भी जो है वो लीवर के हाइपो कंडीशन से मिलेंगे आपको। एंड ग्रेटिल नेल्स आपको जो है वो लीवर के हाइपो कंडीशन में मिलेंगे।
ब्लर विजन मिलेगा आपको हाइपो कंडीशन ऑफ लीवर में। एंड स्कैंटी पीरियड, पीरियड का भी जो फ्लो है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है? आपका लीवर है, ठीक है। तो इसके एंटी पीरियड मिलेंगे आपको हाइपो फंक्शन ऑफ लीवर में। एंड एक्सप्लोसिव एंगर और शाउटिंग इन एंगर, ये आपको हाइपो फंक्शन में मिलेगा। एंड गिडीनेस भी मिलेगी आपको, ड्राई माउथ, ड्राई थ्रोट एंड ड्राई आईज, ये आपको जो है वो हाइपो फंक्शन में मिलेंगी। इसी तरीके से हाइपो हाइपर फंक्शन में आपको चेस्ट के ऊपर भारीपन सा रहेगा कि बड़ा सीना जो है ना भारी भारी सा हो रहा है, सीने में मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है। और कई बार पेशेंट सोचता है कि मुझे हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, हार्ट हो रहा है जो मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा है। कुछ भी नहीं करना है उसको, जो है लीवर को सेडेट करने की मेडिसिन देनी है, यानी कि निगेटिव में लीवर की दवाई देनी है, और साथ में जो उसका कंट्रोल ऑर्गन है मेटल, उसकी दवाई देनी है, ठीक है। और आपको पेशेंट को साइंगिंग मिलेगी, हिकअप मिलेंगे आपको हाइपर फंक्शन में, डिप्रेशन मिलेगा हाइपर फंक्शन में, नोजिया मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगी, लूज स्टूल्स मिल सकते हैं, ठीक है। एंड भूख उसको जो है वो हाइपर फंक्शन में लीवर के उसको भूख कम रहेगी, और अनहैप्पी फीलिंग कर रहा होगा। इसी तरीके से जो उसका गाल ब्लेडर है, अगर गाल ब्लेडर हाइपो हो रहा है तो पेशेंट क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस मिलेगी पेशेंट के अंदर, बिलर विजन मिलेंगे आपको, ठीक है, डिजीनेस मिलेगी, लेक ऑफ करेज मिलेगा। तो ये जिन लोगों का लीवर ज्यादा खराब रहता है, लीवर का जो है फंक्शन लो रहता है ना, वो नॉर्मल लाइफ के अंदर भी वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होते। तो एक सक्सेस होने के लिए भी लीवर का फंक्शन ठीक होना बहुत जरूरी है। ये भी एक आपके सक्सेस के अंदर लीवर का फंक्शन जो है एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। एंड चाइनेस मिलेगा। एंड आप जो है वो सैंगिंग करेंगे, डीप ब्रीथिंग जो है वो गहरे गहरे सांस लेना, स्लोली स्लोली सांस लेना, ये आपको जो है वो हाइपो फंक्शन ऑफ द गाल ब्लेडर में मिलेगा। एंड हाइपर फंक्शन ऑफ गाल ब्लेडर, हाइपर फंक्शन में क्या मिलेगा आपको? गॉल स्टोन मिलेंगी, ज्वाइंटिस मिलेगा, माइग्रेन मिलेगा, वजाइनल ईचिंग मिलेगी, एंड ईचिंग इन स्क्रोटम मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगी, ये आपको हाइपर फंक्शन के अंदर मिलेगी गॉल ब्लेडर के, लीवर के नहीं, गॉल ब्लेडर के हाइपर फंक्शन। सर अगर सर माइग्रेन माइग्रेन है और बाकी सिम्टम्स सर हाइपो फंक्शन ऑफ लिवर है, जैसे ओवरियन सिस्ट है, एसिडिटी है और गुस्सा है, तो सर उसमें कैसे करेंगे सर? उसमें आप जो लीवर एनर्जी है उसका ही ट्रीटमेंट करेंगे, उसी को जो है वो आप टोनिफाई करेंगे। सर माइग्रेन है तो भी सर ये तो भी हाइपर में। हाइपर ओके। फंक्शन ऑफ द गॉल जीबी है वो, ब्लैडर। ठीक है, नॉट हाँ। हाइपर फंक्शन ऑफ द लीवर, ठीक है। यहाँ जो हम एनर्जी हाँ। बैलेंस करेंगे वो कहाँ करेंगे? लीवर के अंदर करेंगे। अच्छा। ओके एनर्जी सर। का स्टोरेज, सर। एनर्जी बैलेंसिंग जो है वो सारी की सारी किसके पास है? फीमेल ऑर्गन के पास है। जितना ही पैसा है, पैसा हम्म। किसके पास है? फीमेल के पास है। मेल का काम क्या है? उसको गेन करना, उसको कमाना। ओके सर, एनर्जी तो वो बैलेंस जो हम करते हैं। उसको हाँ ठीक कर जी। हम लिवर को ठीक करेंगे तो हाँ गॉल उसमें, ब्लैडर अपने हाँ आप उसमें नॉर्मल ये फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन पे आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो उसमें ये कर सकते हैं कि आप जीबी की एक मेडिसिन जो है वो उसको अलग से दे सकते हैं, मेल ऑर्गन की मेडिसिन। जैसे कि मैंने कौन सा पेशेंट था उसमें दिया था किसको, तो उसमें वहां पर आप जो गॉल ब्लैडर की मेडिसिन है उसको गॉल ब्लैडर की मेडिसिन को अलग से आप दे सकते हैं लाइटर के अंदर। लाइट। ओके सर। थैंक अब अगर लीवर आपका हाइपर फंक्शन में जा रहा है, ठीक है, लीवर आपका हाइपर फंक्शन में जा रहा है, तो आपको क्या करना है? नंबर एक तो सेडेट लीवर, ठीक है, लीवर क्या करना है? सेडेट करना है। दूसरा क्या करना है? टोनिफाई टू लंग्स, लंग्स को
टोनिफाई करना है। ठीक है, तो लीवर को सेडेट करने के लिए क्या करना है, वुडेस, जो कि हम लोगों ने एक पेटेंट मेडिसिन बनाया है। ठीक है, 10 पेटेंट हमने मेडिसिन बनाया है, जिसमें 5 मेडिसिन जो है वो टोनिफाई करने के लिए है 5 ऑर्गन्स को, और 5 मेडिसिन जो है क्या है वो सेडेट करने के लिए है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो उसको आप वुडेस दे देंगे और साथ में एक मेटल टी दे देंगे। ठीक है, और अगर आपके पास स्पेजरिक मेडिसिन है तो क्या करेंगे आप S5 C5 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी कैसे देंगे, लाइटर में देंगे। और P3S10WE जो कि मेटल की मेडिसिन है, उसको कहाँ देंगे आप, स्ट्रॉन्ग में देंगे। ठीक है, सर जो लीवर असाइटिस है उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको असाइटिस, असाइटिस, लिवर असाइट, हाँ जी। असाइटिस एंड एब्सिस, इन सारी चीजों को जो है हम हाइपो फंक्शन के अंदर रखेंगे। इस सब के अंदर क्या होता है कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। बॉडी की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। ठीक है, जितने भी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जितने भी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जितने भी बॉडी के अंदर पस फॉर्मेशन है, तो पस फॉर्मेशन किसकी वजह से है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। ठीक है, जी तो जी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बैलेंस करने के लिए, रोकने के लिए और पस को जो है वो खत्म करने के लिए, अगर कोई ऑर्गन आपका काम करता है तो वो ऑर्गन कौन सा काम करता है, वो करता है आपका लीवर। अगर आप ऑर्गन वाइज देखेंगे तो अभी तक इलेक्ट्रोमियोपैथी में भी क्या करते आ रहे हो, कोई पस फॉर्मेशन आता तो क्या दवाई देते हो, सी लिवर फाइव की एस देते फाइव हैं। जी देते हो ना। जी भले ही आपने ये नहीं सोचा कि हम ये मेडिसिन जो है वो लीवर की दे रहे हैं, लेकिन S5 C5 जी आप पहले से ही उसको देते चले आ रहे हो। लेकिन ऑर्गन वाइज जब आप देखेंगे तो जो बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पस फॉर्मेशन है, उसके ऊपर जो वर्क करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। जितने भी इन्फेक्शन हैं उन सारी चीज में लीवर करता है, क्योंकि लीवर का काम क्या है, हीट को क्रिएट करना। बॉडी के अंदर हीट कौन क्रिएट करता है, लीवर ही तो हीट क्रिएट करता है। लीवर की एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी है। लीवर की एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी है उसकी, जो कि जिसका कि नेचर है स्मूथली फ्लो। और जब भी विंड जो है वो टकराती है या घर्षण करती है, ठीक है, तब क्या होता है उसमें हमारा एनर्जी डेवलप होती है ना। किसी भी चीज को रगड़ने से क्या होता है, एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है, तो जी विंड जो है वो एनर्जी डेवलप करता है, लीवर जो है क्या करता है, वो एनर्जी डेवलप करता है। और वो एनर्जी से हमारी बॉडी के अंदर एक हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट होने के बाद में जो है बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। अगर हम जी थोड़ा सर। सा जैसे मान लीजिएगा बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम लोग सेल की बात करें,
हमारी सेल के चारों तरफ जो है कि सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर क्या है हमारा, मैक्रो माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट है। हम्म, मैक्रो माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट है, और एक निश्चित अनुपात में है, यानी कि एक फिक्स नंबर है कि हाँ इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। एक ऑप्टिमल रेशियो है इनका। क्या है? ऑप्टिमल रेशियो है। जो जितने भी लोग, जिन लोगों की भी सेल्स जो है वो ऑप्टिमल रेशियो को मेंटेन करती हैं, ठीक है। इस ऑप्टिमल रेशियो को जो जिनकी सेल मेंटेन करती हैं, तो उनकी सेल के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है। उस टेम्परेचर मेंटेनेंस के चलते हुए, उस फ्रीक्वेंसी के मेंटेनेंस के चलते हुए, ये जो बाहर यहाँ पर ये बैक्टीरिया यहाँ बैठे हुए हैं, हर सेल के बाहर बैक्टीरिया बैठे हैं हमारी बॉडी के लिए। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या है, चुपचाप बैठे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इससे इसको तोड़ करके अंदर जाना पड़ेगा। जब ये अंदर जाएंगे तो यहाँ से सेल क्या करेगी, सेल इन्हें खाना देगी खाने के लिए, यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया से, और फिर ये खाना खा करके फिर ये खाना खा करके फिर क्या होगा, ये ग्रो कर जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे। ये जो बैक्टीरिया है, ये बराबर कोशिश में लगे रहते हैं कि इनको सेल से जो है वो खाना मिल जाए, लेकिन सेल से इनको खाना नहीं मिलता। क्योंकि बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना कौन देगा उनको? सेल देगी। सेल से उसको खाना क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सेल की जो बाउंड्री वाल है वो स्ट्रांग है, उसके अंदर मैक्रो माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो एक ऑप्टिमल रेशियो में है, और वो वहां पर बैक्टीरिया को एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं। जैसे ही ये रेशियो डाउन होगा, वैसे ही ये सेलुलर वॉल है, जो ये आपका सेलुलर वॉल के अंदर माइक्रो मैक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट्स है, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, और सेल का जो ये टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और बैक्टीरिया को जो है वो वहां पर चांस मिल जाएगा, और कनेक्शन बना लेगा सेल से, और सेल से खाना लेना चालू कर देगा सेल की माइटोकॉन्ड्रिया से। अब मान लीजिए कोई पेशेंट वीक हो गया, और उसका ये जो था वो माइक्रो मैक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट डिस्टर्ब हो गए, और जो बैक्टीरिया था उसको उसने खाना लेना चालू कर दिया सेल से, और वो ग्रो करने लगा, ठीक है। अब हमने जैसे उसको लीवर की मेडिसिन दिया, तो लीवर की मेडिसिन देने के बाद में हमने क्या किया, दोबारा से इनको सबको फटाफट ठीक किया, और कुछ नहीं किया हमने, इसके ऊपर हम बैक्टीरिया के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ इसको ठीक किया, अपनी बाउंड्री वॉल को, ठीक है। जैसे इसको ठीक किया तो क्या हुआ, ये मैक्रो माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट जो थे वो ऑप्टिमल रेशियो में आ गए। जैसे ही ऑप्टिमल रेशियो में आ गए, तुरंत पहचान लिया कि सेल को, उन्होंने बताया कि किसको खाना दे रहे हो भाई, वो तो अपना जो है वो एंटी पर्सन है, ठीक है। सेल ने जो खाना वो दे रही थी सेल उनको, ये उन्होंने तुरंत ब्रेक मार दिया, इसको रोको, वहां खाना नहीं जाना है, ठीक है। जिसको हम लोग प्रोटीन कोडिंग भी कहते हैं। एक बहुत डीप लेवल की स्टडी है, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि प्रोटीन कोडिंग वगैरह सब कैसे होती है। पर वो उधर से जो इनका जो चेन बनी हुई थी, जो इसने बैक्टीरिया ने झूठ बोल करके सेल से खाना लेना चालू कर दिया था, और अपनी फैमिली बढ़ा ली थी उसने, वहां पे परिवार इसका बढ़ गया था बैक्टीरिया का। तो हमने क्या किया, जाकर के लीवर जब ठीक हुआ, तो उसने जाकर के इसको सेल के माइक्रो मैक्रो ट्रेस एलिमेंट्स को ठीक कर दिया, और सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसने तुरंत पहचान लिया कि अरे ये तो गलत व्यक्ति है, इसको हम खाना दे रहे थे, और इसका खाना देना क्या हुआ, बंद हो गया। जब इसका खाना मिलना बंद हो गया तो फिर क्या होगा, ये सरवाइव कहाँ से करेगा? सरवाइव करने के लिए तो फूड चाहिए ना। कोई भी गलत व्यक्ति है आपके मोहल्ले के अंदर आकर के रहने लगे, तो वो तभी सरवाइव करेगा ना जब उसको कहीं रहने के लिए घर मिल जाए, कोई उसको अड़ोसी पड़ोसी को वो अपने झांसे में ले ले, वो उसको खाना पीना देने लगे, तो फिर वो वहां पर सरवाइव करने लगेगा। लेकिन जैसे ही ये रिकॉग्नाइजेशन होगा कि तो गलत व्यक्ति है, जो लोग खाना उसको दे रहे थे वो उसको खाना देना अगर बंद कर देंगे, तो क्या होगा, वो या तो अपने आप ही छोड़ के भाग जाएगा, खुद मर जाएगा, ठीक है। हम बैक्टीरिया को हम लोग डायरेक्टली ऐसा कोई किल नहीं कर रहे हैं, एलोपैथिक स्टाइल में को केमिकल दे करके। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं,
जब हमारी सेल स्ट्रांग हो जाती है तो बैक्टीरिया की रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है, बैक्टीरिया को खाना मिलना बंद हो जाता है, बैक्टीरिया वहां पर खुद फ्रीज हो जाता है। ये जो मोड ऑफ एक्शन है हमारी मेडिसिन का, वो इस टाइप से जो है वो वर्क करती है। जितना भी इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, जितना भी पस फॉर्मेशन है, उसमें जो कंट्रोल करने का काम कोई करता है तो वो कौन करता है? लीवर करता है। इसलिए वहां पर हमें क्या करना है? लीवर को टोनिफाई करना है। कहीं भी अगर बॉडी के अंदर कोई पस फॉर्मेशन हो रहा है, पस पड़ रहा है, तो कुछ नहीं करना, लीवर को टोनिफाई करना। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इसके ऊपर, कई और दूसरे फैक्टर भी हैं। जैसे मान लीजिएगा आपका पीएच लेवल बॉडी का जो है वो घट बढ़ गया है, आपकी बॉडी क्या हो गई? एसिडिक हो गई। ठीक है, बॉडी में जो ब्लड था और लिम्फ था उसमें क्या हो गया? एसिडिक हो गया, ज्यादा एसिड की मात्रा हो गई। ज्यादा एसिडिक की मात्रा होगी तो क्या होगा? बॉडी का जो सेल थी फिर उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, उसका टेम्परेचर फिर डाउन हो जाएगा, फिर इसके लिए बैक्टीरिया के लिए जो है ऐसा एटमोसफियर बन जाएगा जैसा ये चाहता था, फिर बैक्टीरिया वहां पर क्या होगा? डेवलप हो जाएगा। आजकल ये एसिडोसिस का काफी पेशेंट चल रहा है। हमें सिर्फ जो है वो समझना है चीजों को। सर एक चीज यहाँ पे ये समझ नहीं आई कि जब हम सर ये जो केस है कि जिसमें लीवर हाइपर में है और गॉल ब्लैडर हाइपर में है और लीवर हाइपो में है, तो सर हम लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए जब स्ट्रांग मेडिसिन देंगे तो सर गॉल ब्लैडर को वो इफेक्ट नहीं करेगा, लाइक गॉल ब्लैडर को और हाइपर नहीं करेगा? नहीं नहीं, वो गॉल ब्लैडर को और हाइपर नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा। गॉल ब्लैडर को ऑलरेडी जो है, गॉल ब्लैडर अगर आपका हाइपर हो रहा है तो वो उसके हम्म। हाइपर होने से डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ता है उसके फीमेल ऑर्गन पे। अच्छा। स्टार्टिंग फेस में ओके। तो क्या होता है कि गॉल ब्लैडर अपने आप सबसे पहले हाइपर होता है, और वो जो फीमेल ऑर्गन हम्म। होता है उसको भी हाइपर करने की तो कोशिश करता है, उसका भी इम्पैक्ट कभी कभी जो है फीमेल ऑर्गन पे चला जाता है। हम्म। लीवर अगर कभी भी आपका हाइपर हो रहा है, हम्म। आप ये मान करके चलिए कि आपका गॉल ब्लैडर जो है वो जरूर हाइपर होगा। ओके। अच्छा। क्योंकि जितने भी फीमेल ऑर्गन्स हैं उनका जो नेचर है वो कूल हम्म। नेचर है, वो मैक्सिमम हाइपो की तरफ को जाना पसंद करते हैं। अच्छा। ओके। जितने भी मेल ऑर्गन्स हैं ये हमेशा जो है वो एग्रेसिव रहते हैं। हाँ सर। ठीक है, जब भी अगर कोई ओके। फीमेल ऑर्गन, जब भी कोई अगर हाइपर भी हो रहा है तो वो हाइपर इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका मेल ऑर्गन पहले ही मेल हाइपर हुआ ऑर्गन। पड़ा है, वो उसी ओके। को और परेशान कर रहा है, उसकी वजह से वो परेशान है। ओके, और सर ये तो अदर वे नहीं होगा कभी भी? ये कंडीशन तो आपको मिल जाएगी कि आपका जीबी हाइपर है तो लीवर भी हाइपर है, और जी भी हाइपर है तो लीवर हाइपो है, ये कंडीशन आपको मिलेगी। लेकिन ये कंडीशन हाँ। कभी नहीं मिलेगी कि उसका जीबी जो है वो हाइपो में चला गया और उसका लीवर हाइपर में चला गया। अच्छा। ओके सर, ओके, अंडरस्टूड। क्योंकि फीमेल ऑर्गन हमेशा जो है वो कूल नेचर के हैं। ओके सर, वो अंडरस्टूड सर। ज्यादा जो भागते हैं वो किधर को भागते हैं? हाइपो की तरफ को भागते हैं एकदम से। हम्म। ओके। ओके सर। और जितने भी आपके मेल ऑर्गन्स हैं ये हमेशा हाइपर की तरफ को भागते हैं, हम्म। ओके। एग्रेसिव है ये नेचर के अंदर। ओके। ठीक है सर। लीवर को लेकर कोई और क्वेश्चन किसी का? वानी ओलेटी? सर तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर। वानी ओलेटी, Sir, I'm here. Yeah, sir, I'm here. तो आप जो है सर 10 मिनट। हाँ, सर तो फिर इसका मतलब गॉल स्टोन अगर मतलब है गॉल ब्लैडर में तो हमें टोनिफाई लिवर को करेंगे तो वो सबसाइड हो जाएगा, हाँ, लीवर को वही चीज है। टोनिफाई करेंगे, जबकि गॉल ब्लैडर स्टोन जो हो रहा है एक्सिस हीट की वजह से हो रहा है, और वो कहाँ हो रहा है? हाइपर में जा रहा है उसका जो जीबी गॉल ब्लैडर है, लेकिन लीवर वहां पर भी उसका कहाँ जा रहा है? हाइपो में जा रहा है। सर यहाँ पे जीबी को हम जीबी की लाइट में अगर देंगे आप सर? अलग अलग मेडिसिन देते तो जीबी की लाइट मेडिसिन दे सकते हैं इसके अंदर।
सर S2 लाइट में जाएगी एस्ट्रोलाइट में जाएगा। सर, बट एक मैंने जो देखा है एसिडिटी के पेशेंट्स में, अगर S2 C10 वाला देते हैं जो कॉम्बिनेशन, तो सर उससे वो बैठ जाती है एसिडिटी। सर ये, लाइटर में तो देते सर हैं ना। यहाँ नहीं सर, पॉजिटिव में जो देते हैं उसको C8 जो पॉजिटिव में देते हैं, हम्म। तो उससे तुरंत बैठ जाती है सर एसिडिटी। C8 से। हाँ सर। C8 जो मतलब आपका S2 C10 सर। S2 और C10 से ना। तो C10 जो वर्क हम्म। करता है वो करता है आपके इंटेस्टाइन के ऊपर वर्क। ओके। ठीक है। और S2 हम्म। जो वर्क करता है वो S2 आपके जीबी पे भी वर्क करता है, और S2 आपका जो है वो स्टमक पे भी वर्क करता है। और S2 जो है वो ओके। आपके गॉल ब्लैडर के ऊपर ही वर्क करता है। हम्म। ठीक है। तो वो जो हाँ सर। एसिडिटी का जो केस है, ठीक है, हाँ। उसके अंदर जो एसिडिटी डाउन होती है वो होती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से और आपके स्टमक की वजह से। अच्छा। ओके सर। ओके, अंडरस्टूड। यानी वो जीबी के ऊपर काम करके बाइल सिक्रीशन बढ़ा के ऐसे एसिडिटी कम नहीं कर रहा है। नहीं। सर आई वाज, अच्छा सर, आई वाज अंडरस्टैंडिंग इट दैट वे कि वो बाइल सिक्रीट करके न्यूट्रलाइज कर रहा है स्टमक एसिड को। हम्म, ओके। Hello, sir. जी सुजाता। हाँ, sir. One doubt, sir. SGOT, SGPT, when it is increased, so it means liver is hypo or hyper, sir? एसजीपीटी और एसजीओटी दोनों क्या है? Increase. नहीं, बेसिकली ये दोनों क्या है? पीटी और ओटी क्या चीज है? Enzymes, sir. एंजाइम्स है। ठीक है। लीवर का क्या रोल है इन एंजाइम्स के ऊपर? Sir, yesterday one boy, sir, small boy, लीवर he का has क्या been. रोल है इन एंजाइम्स के ऊपर? I don't know, sir. बताइए। Stomach pain was there yesterday, sir. One boy, SGOT, नो नो, SGPT. एग्जाम्पल पर मत भागिएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो आपके दो लीवर के एंजाइम्स हैं, एसजीपीटी और एसजीओटी, इसका लीवर का इनके ऊपर क्या रोल है? Conversion, sir? यस पद्मा, करेक्ट। क्या कन्वर्जन करती है? Protein, sir. पद्मा। हाँ सर, जो भी हम लोग जो खाते हैं ना तो वो कन्वर्ट होता है ना सर, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो हम्म। fats is also converted into sugar, हम्म। exercise. So जो भी कन्वर्शंस होता है वो एंजाइम से ही होता है सर। हम्म। ठीक है। फिर सोचो। व्हेन कन्वर्शन नहीं होता है तो तभी तो प्रॉब्लम शुरू होता है ना सर। Sir, it converts protein into energy. हाँ, हम्म। एनीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, स्टार्च भी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट भी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज ओनली एंड इट इज स्टोर्ड, यूटिलाइज। Protein to energy में conversion हो गया ना sir through these enzymes. हम्म। ये एंजाइम कौन रिलीज करता है? लिवर ही करता है Liver, सर। sir. हम्म। Liver. हाँ।
So liver is hyper, sir, working more. क्यों? It's hypo. नहीं वानी जी, हाइपो कैसे? So if it was proper, everything would have been converted into energy, and the work of the liver would have been proper. If the liver is going under depletion, then automatically the SGPT or SGOT, whatever it is not going to be converted. When you will be seeing in the it is not converted into energy. Because of that, you will be seeing those things in the bloodstream. So if the liver is proper, then these things will be under the control, and everything would have been converted as it is. What has to be done, it would have been done. But that's why if the liver is hypo, we will these things will not the function of these things will not be under proper conditions where it is shown in the blood tests. So I would tell that the liver is under hypo condition. So we have to tone the liver to make it right. Hello, sir. Yes. Sir, as per my view, when these two enzymes are increased, we can say these are the biomarker for the health of our liver. Means if health of our liver is biomarker, when our liver cells are damaged or any kind of inflammation in the liver, these enzymes are released into the blood. क्या बोला अमितोल जी? Sir, it is a biomarker for our liver. When liver inflammation or any kind of damage in the liver cells, these enzymes are released into the blood. So on the basis of the level of enzymes, we can diagnose or health of our liver, healthy status. ये अगर हम लोग एनर्जी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो जो लीवर के एंजाइम्स है, पीटीओटी, ठीक है, पीटीओटी का जो काम है वो है लीवर के साथ में वर्क करके जो हमारा एनर्जी में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, और या कह सकते हैं सिंगल टर्म में कह सकते हैं कि मेटाबोलाइजेशन का इनका फंक्शन है। मेटाबोलाइजेशन का फंक्शन है। और जो पीटी और ओटी है, ये दोनों हमारे लीवर के हमारे ब्लड के अंदर हर टाइम जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन खाली लीवर में ही नहीं होता, हमारी बॉडी के अदर मसल्स के अंदर भी ये एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। लेकिन इन एंजाइम्स को लीवर यूज करता है किस चीज में? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन एंजाइम्स का यूज होता है। और जब लीवर हमारा हाइपो फंक्शन में चला जाता है, ठीक है, लीवर जब हमारा हाइपो फंक्शन में चला जाता है तो क्या होता है कि इन एंजाइम्स का जो यूजेज है वो कम हो जाता है, और ये एंजाइम्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। कि जब हम इनको ना चेक करते हैं तो चेक करने पे क्या होता है कि ये एंजाइम हमको ज्यादा मिलते हैं। दूसरी दूसरी बात क्या है कि जो ये एंजाइम है, इन एंजाइम का जो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो लीवर सेल्स के अंदर होता है। और कभी कभी जब लीवर हाइपो फंक्शन में चला जाता है और लीवर की सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो वहां से भी जो है वो ये पीटीओटी
हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो हमें ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या है कि लीवर जो है वो हाइपो कंडीशन में है। तो जब भी आपको पीटीओटी बढ़ा हुआ मिलेगा तो लीवर जो है वो आपका हाइपो कंडीशन में मिलेगा। पीटीओटी बढ़ने का मतलब ये नहीं है, लोग क्या सोचते हैं पीटीओटी बढ़ने का मतलब कि जो ये एंजाइम है, ये लीवर के एंजाइम है, ठीक है, ये लीवर के एंजाइम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइपर फंक्शन ऑफ द लीवर होगा तो लीवर इन एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर रहा है और उसका प्रोडक्शन ज्यादा करने लगेगा। ठीक है? ये जो है वो, ये दोनों एंजाइम क्या शो करते हैं, हाइपो फंक्शन ऑफ द लीवर शो करते हैं। Sir, if it is due to side effect of the English medicine, then we can give UTT, sir. This case, SGOT, SGPT, if it is raised suddenly. हम्म। हाँ, अगर पीटीओटी अगर किसी का बढ़ रहा है, वो सडनली बढ़ रहा है या फिर Suddenly, sir. क्रोनिक कंडीशंस के अंदर बढ़ रहा है, दोनों कोई सी भी कंडीशन में बढ़ रहा है, तब आप जो है वो जो लीवर की मेडिसिन है वो ही देंगे, लीवर को ही हम जो है वो टोनिफाई करेंगे। ठीक है, और सडनली बढ़ता नहीं है, हमें सडनली पता लगता है। बॉडी के अंदर चीजें तो बहुत पहले से चल रही होती हैं, लेकिन तब तक हमें क्या होता है पता नहीं होता है, और हम उसको तभी मानते हैं। आपने मान लीजिए किसी कोई पेशेंट आया डायबिटीज का आपके पास, आपने उसके अचानक ग्लूकोज, नॉर्मल पेशेंट था, आपने अचानक उसका ग्लूकोज लेवल चेक किया। जब आपने उसका ग्लूकोज लेवल चेक किया तो उसको जो है वो वहां पर ग्लूकोज, उसका लेवल जो था वो बढ़ा हुआ मिल गया। जब ग्लूकोज का लेवल आपको बढ़ा मिल गया तो आप क्या समझेंगे, भाई आपने कहा कि आप पेशेंट को डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसको, पेशेंट डायबिटिक है, और हमने क्या किया, उसको एक दो बार और टेस्ट करा लिए, और ज्यादा हमने किया तो उसका HbA1c करा लिया पेशेंट का। हम्म। अब पेशेंट जो है वो सुजाता के पास से पता चला कि डॉक्टर शिल्पा के पास पहुंचे, वो उससे पूछेंगे कि आपको डायबिटीज कब से है, वो क्या बताएगा कब से है, वो बताएगा डायबिटीज मुझको अभी 15 दिन से है या 10 दिन से डायबिटीज। नहीं बस आफ्टर हम क्योंकि उसको अभी कब पता चला, 15 दिन पहले पता चला, इसलिए उसने बोल दिया कि डायबिटीज जो है वो 15 दिन से है मुझको। लेकिन क्या वो डायबिटीज उसको 15 दिन से होगी, क्योंकि डायबिटीज 15 दिन से हो ही नहीं सकती है। डायबिटीज को, एक ऐसी डिजीज है जिसको मेंटेन करने के लिए बहुत पहले से उसका लीवर, उसका स्प्लीन, उसकी किडनी उसको मैनेज करने की कोशिश करते रहे हैं। जब वो सारी कोशिशों में असफल हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है, तब जाकर के उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल आपको जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वरना तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो भी जो है एक, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका एंड पॉइंट है, वहां तक भी पहुंचने में काफी टाइम लगता है। भाई पेशेंट डायबिटिक होने से पहले प्री डायबिटिक भी हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट नॉर्मल सोया था सुबह को उठा डायबिटीज हो गई इसको। हम डायबिटिक कंडीशन को भले ही हमें आज पता चला है, लेकिन हम उसको एक्यूट कैसे मान सकते हैं। Sir, this one what I'm asking, sir, this is within हाइपो 1 week कंडीशन it increase. सुजाता, हाइपो कंडीशन कोई सी भी हो, हाइपो कंडीशन कोई सी भी हो, एक्यूट हो ही नहीं सकती। No, this is a side effect of the medicine, sir. English हाँ, medicine they have साइड given इफेक्ट ऑफ द suddenly it मेडिसिन है, increase. लेकिन वो हाँ. एक दिन में नहीं हो सकता ना। In 1 week it is increased, sir. ऐसा ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने कोई साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन में, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कई बार कि पॉइजन लेने वाले केस में आता है, पेशेंट ने पॉइजन ले लिया, ठीक है, तो पॉइजन वाले केस में जरूर जो है वो इफेक्ट हो जाता है एकदम से हमारे लीवर के ऊपर। तो हो सकता है अगर पेशेंट ने कोई ऐसी ड्रग ली है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है उसका लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है, या लीवर जो है वो हाइपो फंक्शन में जा सकता है। तो वहां पर भी आपको क्या करना है, लीवर को स्ट्रेंथ देनी है, साथ में आपको किडनी को स्ट्रेंथ देनी है। Sir, is it something dangerous, sir? Suddenly increased in 1 week due to the anti-metabolite drug given for psoriasis. हाँ, तो बिल्कुल डेंजरस तो है ये, उसको फिर
किसी भी ड्रग को So, लेने के बाद में, या कोई पॉइजन किसी ने ले लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद में? सिर्फ दो चीजें टेस्ट करते हैं। no, they are telling एक तो every किडनी week. फंक्शन और एक लीवर फंक्शन। Every week they are doing, sir. Suddenly it increased. Every week they are checking liver function. हम्म 4 tablets. It is causing so much change. एवरी वीक वो क्यों चेक कर रहे थे उसको? क्योंकि उनको पता Doctor था कि, knows that it is going to damage the liver. अच्छा, उसके बाद में कर रहे हैं कि उसका डैमेज कितना बढ़ रहा है। हाँ sir, they are checking how much it is affecting the तो liver. अभी फिर क्या किया उसमें? आप जो है वो अपनी मेडिसिन स्टार्ट करो, और आपसे ज्यादा अच्छा उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। So they stopped the English medicine, sir. Now mother is very एक sad. बार मेडिसिन डालने के बाद वो लिवर तो एवरीडे खराब तो हो ही जाएगा सर। अनटिल अनलेस हमारा मेडिसिन डाल के उसको स्टॉप नहीं करने तक वो तो खराब होते ही जाएगा। बिल्कुल। So लीवर health की is having so many side effects. लीवर, नॉर्मल फूड whatever the normal food if you take also the liver खराब होते ही जाएगा। देखो लीवर का, किडनी का, और आपका ये स्टमक का, ठीक है, इन सब का जो है वो ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ज्यादा अच्छा कहीं पर किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जो कुछ खास ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम सक्सेस मिलती है, ठीक है ना, तो उसमें आपका जो लीवर के केसेस है उसमें हमको मैक्सिमम सक्सेस मिलती है, किडनी के केसेस में आपको मैक्सिमम सक्सेस मिलती है, और जितने भी ये लार्ज इंटेस्टाइन के केसेस हैं इसके अंदर आपको जो है वो 100% सक्सेस मिलती है। किडनी के, लीवर के केस के अंदर स्पेशली अगर आपको कुछ ऐसा मिला है तो, और अगर वो पेशेंट आपके ऊपर बिलीव करता है, तो आप उसकी मेडिसिन जरूर चलाइएगा, और 3 ऑर्गन के ऊपर उसको आपको वर्क करना चाहिए। एक, आप उसके पेट पे वर्क करिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन पे, किडनी पे वर्क करिएगा उसके, और उसके लीवर के ऊपर आप वर्क करिएगा। कोई भी Yes, sir. दवाई अगर लेने के लिए Yesterday, मना करते हैं लोग, पेशेंट कई बार क्या है, हॉस्पिटलाइज होगा, दवाई नहीं ले रहा होगा, तो कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो उसको लीवर स्प्रे तो दे ही दो जबरदस्ती पकड़ के। today mother is very happy, sir. One day sir, they saw changes, sir. Yesterday they came. So I gave liver spray. Wood tea or wood base was my confusion because liver hypo or hyper. This was the confusion for SGOT, SCPT was raised. So अगर I आपने gave उसको wood teas. अगर आपने उसको एस भी दे दिया है, तो इसका हाँ, मतलब ये नहीं है कि उसका लीवर जो है और ज्यादा खराब हो जाएगा। हम्म, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो उसको नॉर्मलाइज करने के अंदर वर्क करेगा, लेकिन एग्जैक्ट मेडिसिन जो थी वो टी थी उसकी। और wood आपने tea लीवर other स्प्रे दे दिया ना, तो लीवर स्प्रे विल मैनेज। हाँ sir. Today all the pains and all reduced, sir. He was getting stomach pain. ये मेडिसिन Now आपको जरूर कंटिन्यू रखना है। लीवर की मेडिसिन तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और सबसे पहले तो यह है कि हम लोगों को भी जो है ना दिन में एक बार जो है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन खाने की जरूर आदत डाल लेनी चाहिए। डायबिटीज में अगर हम टाइप 2 में देखें तो उसके अगर स्टेजेस देखें हम्म तो सर इंसुलिन रेजिस्टेंस, देन प्री डायबिटिक, देन डायबिटीज। यस। तो सर ये सब केस में हमें लिवर पे ही ज्यादा दिख रहा है कि लिवर ही इफेक्ट हो रहा है, बट जो मैंने अब तक जो देखा है सब पेनक्रियास पे ही ज्यादा काम करते हैं, लिवर पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली, सर हाँ, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं जो लोग 5 एलिमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। हाँ सर। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेनक्रियास पे भी कौन काम कर रहा है? वो काम ही नहीं कर रहा है पेनक्रियास पे भी। सारे लोग एक ही चीज पे तो काम कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर हमारे जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से कम हो जाए। जैसे कि जितनी भी जो ये आपकी मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन हैं, इसमें आप जब देखेंगे तो इनका अगर आप मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम मेडिसिन ऐसी हैं, या अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो तो इस टाइप की है कि जब हम वो टेबलेट खाते हैं तो वो टेबलेट खाने के बाद में हमारी बॉडी के शुगर। अंदर शुगर एब्जॉर्ब ही नहीं होती है। हम्म वो उसको क्योर करने पे काम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहा है खाने के अंदर जब बंदे ने खाना खाया उसकी बॉडी के अंदर हम्म शुगर जाने ही मत दो। अब जब ओके। शुगर उसकी बॉडी में पहुंची ही नहीं, और उसकी बॉडी को शुगर की रिक्वायरमेंट थी, हम्म तो बॉडी कैसे मैनेज करेगी? हम्म तो होता क्या है कि शुगर मोस्टली 40 प्लस की एज में जाकर के हुई है।
तो तब तक उसकी बॉडी के अंदर जो मसल्स थे ना, उसमें ऑलरेडी उतना कुछ मटेरियल स्टोर था कि धीरे 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 करके वो उसे खा, मतलब जो है बॉडी अपने आप उसी को कंज्यूम करते करते और 50-60 साल तक की एज को खींच लेगी, और वो वहां तक तब तक वो निपट जाएगा। ओके। बिल्कुल जो है ना एकदम से सिंपल सा सीधा सा फंडा है कि उसकी, मान लीजिए कोई बंदा था, वो उसकी इनकम जब आपने रोक दी तो कहाँ से वो हाँ, सरवाइव करेगा? उसके पास जितना पैसा है स्टोर कर रखा था सेविंग्स। उसने, वो धीरे धीरे करके खाते खाते हल्के 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 हल्के, और एक दिन आएगा उसका खत्म हो जाएगा। और वो पता है उनको उतने टाइम तक उसको सफर जर्नी करानी है, वहां तक पहुंच जाएगा, अब निपट जाएगा, बात खत्म है। यस सर। क्योरिंग पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, उसको कॉस्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? क्योर करने पे कौन काम कर रहा है? लीवर की मेडिसिन कौन दे रहा है डायबिटीज के अंदर भाई? नहीं, वो ही सर मेरा ये सबसे बड़ा डाउट था, बिकॉज मुझे यही लग रहा था, बट नो वन इज वर्किंग दैट वे, तो आई थॉट आई माइट बी रॉन्ग समवेयर। तो मुझे यही सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। एंड सर वन मोर थिंग, आपकी जो डायबिटीज है सर, उसमें भी हम और मेटल को टोनिफाई कर रहे हैं, तो डायबिटीज के लिए। नहीं नहीं, उसमें हम 4 तो ऑर्गन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हार्ट भी, हाँ सर, A3 भी है उसमें। इसके अंदर हम लोग जो है 4 ऑर्गन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम हाँ। वर्क कर रहे हैं आपके स्प्लीन पे, हम्म। उसमें वर्क कर रहे हैं हम आपको लार्ज इंटेस्टाइन पे, हम्म। उसमें वर्क कर रहे हैं हम आपकी किडनी के ऊपर, उसमें वर्क कर रहे हैं हम आपके लीवर के ऊपर। ओके सर, मुझे इसमें लिवर की नहीं दिखी मेडिसिन, सो नहीं, इसके अंदर आई। हम इन 4 ऑर्गन्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा। अगर हम मान लीजिए, ओके क्योंकि सर। ये जो है वो हमारा क्या है, पेटेंट मेडिसिन है, तो इसलिए हमें हाँ। सारी चीजों के ऊपर वर्क करना जरूरी है, क्योंकि हमको नहीं पता कि जो है वो आप कौन से पेशेंट को ये मेडिसिन देने वाले हैं। हम्म। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अपना काम कर रहे होते तो आप हम्म। इसमें देख सकते थे कि आपको स्प्लीन के साथ में लीवर पे काम करना है, या स्प्लीन हम्म। पे आपको काम ही नहीं करना है। हाँ। मान लीजिएगा आपने किसी वाह। पेशेंट का सी पेप्टाइड कराया, और सी पेप्टाइड में आपको पता चल गया कि इसको इंसुलिन तो प्रॉपर मात्रा में बन रहा है, फिर आप लीवर हम्म। पे काम, तो फिर आप स्प्लीन पे काम क्यों करेंगे भाई? राइट। फिर तो सो आपको यही जो है, होता है जनरली टाइप 2 डायबिटीज में तो। फिर तो आपको स्प्लीन पर जाना ही नहीं था, हाँ, लिवर पे ही काम करना था सर। फिर तो आपको लीवर पर ही काम करना था। यस सर, बिकॉज लाइफस्टाइल डिजीज ही बोला जाता है, तो उसमें लिवर ही ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर हम लोग डायबिटीज का, बिल्कुल एक डायबिटीज का लेमन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। क्या है ये? एक फैक्ट्री है, और इसके अंदर आपके 100 मजदूर काम करते हैं, ठीक है। यस सर। अब इस फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये नियम है कि वो डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में उनको यहाँ पर एक जो है वो फैक्ट्री का ऑथराइज पर्सन मिलेगा, ठीक है। और वो एक मजदूर को एक ऑथराइज पर्सन अपने साथ में लेगा, और वो फैक्ट्री के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, वो हाँ सर, हाँ। एक मजदूर को साथ में लेगा और अंदर चला जाएगा, यस सर। राइट। अब यस। मान लीजिएगा ये यहाँ पर ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी व्यवस्था क्या है कि फिर भी जितने, अगर कुछ एक्स्ट्रा मजदूर आ गए हैं, ठीक है, तो उन एक्स्ट्रा मजदूरों को, जितने भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उन एक्स्ट्रा को, जितने इसके पास ऑथराइज थे, ये उसको लेकर अंदर चला गया, और एक्स्ट्रा जो बचे उन एक्स्ट्रा को कहीं पर मान लीजिएगा आप
स्टाफ रूम में बैठा दिया गया। ठीक है, ये एक वेटिंग। व्यवस्था थी। ठीक, अब क्या कंडीशन बनी, ठीक है, कि ये जो हमारे फैक्ट्री के जो पर्सन थे, जो ऑथराइज पर्सन थे, जो कि एक मजदूर को अंदर लेकर के जा रहे थे, ठीक है, इसी वजह से ये जो ऑथराइज पर्सन थे ये हमारे कम हो गए। जब ये कम हो गए तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारे जो थे ये मजदूर अंदर नहीं जा पाए, और ये रास्ता ही ब्लॉक करने लगा, और रास्ते के ऊपर ही बहुत सारी भीड़ लगी हुई हमको दिखाई देने लगी। क्यों? क्योंकि जो ऑथराइज पर्सन थे, जो अंदर ले आने वाले थे, वो फैक्ट्री से मान लीजिएगा 50 आए, तो 50 लेबर को अंदर लेकर चले गए, बाकी 50 लेबर जो थी यहाँ बाहर खड़ी रह गई। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बनी कि वो तो 100 के 100 ही आए थे और 100 लेकर के अंदर चले गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा लोग आए थे ये क्या, ये स्टाफ रूम के अंदर नहीं गए और ये सड़क के ऊपर ही खड़े हुए हैं। यस सर। दूसरी कंडीशन जो थी वो आपकी ये वाली बन गई। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जिसने भी इसको देखा कि भाई यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रास्ते के अंदर भीड़ खड़ी है, आपने बिना कोई कंडीशन जाने आपने क्या काम किया कि भैया ये भीड़ हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, और इस भीड़ हटा को दिया। यहीं पर ही जो है हटा दिया। और इसको हटाना है, हटाया भी आपने कैसे कि यहाँ पर अगले दिन जो था ना, वो इस बैरियर बना दिया कि वहाँ भीड़ बन जाती है, यहाँ इस साइड को अब कोई जाएगा ही नहीं। इसको यहाँ पर आपने एक बैरियर लगा दिया कि इस साइड को कोई भी जाएगा ही नहीं। जब इस साइड कोई नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ भीड़ होने वाली नहीं है। हम्म। ठीक है, अब ना तो कोई स्टाफ रूम में है, ना ही कोई अंदर गया यहाँ पर, ना यहाँ पर कोई भीड़ मिली, और आपको जो है वो नॉर्मल मिल रहा है कि हाँ भाई वो रोड जो है बिल्कुल साफ पड़ा है। ये यस बात तो सर। सही है कि आपने रास्ता साफ कर दिया, राइट। हम्म। लेकिन हाँ। इस फैक्ट्री के लिए जो वर्कर चाहिए थे, वो भी तो भाई आपने जो है वो उनका जाने का स्टॉप भी वो कर रास्ता दिया। बंद कर दिया, वो भी तो रोक दिया। यस। जब इस फैक्ट्री के आपने वर्कर रोक दिया तो इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी रोक दिया होगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा या रुक जाएगा। हम्म। यस सर। और यस। जिसका प्रोडक्शन आपने कम कर दिया तो जाहिर सी बात है कि इसके पास जितना भी अपना जो इसके वेयर हाउस में जितना माल बना रखा है, जब तक वो होगा जब तक फैक्ट्री सेल करती रहेगी। उसके बाद में एक दिन क्या होगा, फैक्ट्री शट डाउन हो जाएगी। यस। हम्म। यस सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस। यस। ये वाले पैटर्न के ऊपर चल रही है अभी पब्लिक। हाँ। ये वाले पैटर्न के ऊपर चल रही है अभी पब्लिक। ना तो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, और ये वाला जो है ना कि जो लाइसेंस वाला जो ये वाला जो है, ये क्या है, ये हमारे पेनक्रियास से निकला हुआ एक एंजाइम है, जिसको कि हम इंसुलिन कहते हैं। तो ये भी इतना इंसुलिन। फेमस हो गया है कि हम खाली इसी को पकड़ लेते हैं एकदम से कि भाई ये जो लाइसेंस वाले पर्सन थे ये कम होंगे, इसी वजह से फैक्ट्री में ज्यादा लोग नहीं जा पाए और सड़क पे भीड़ लग गई। यस हम सर। ये वाला जो था, जो स्टाफ रूम में जो लोगों को बैठने वाला सीन था, ये था हमारे लीवर का। हम्म। 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 इसकी तरफ को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे। यस। हम अगर पेशेंट को देखेंगे तो हमको सारी कंडीशन, कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी, ये सारी की सारी कंसिडर करनी चाहिए क्या नहीं। यस सर। उसके बाद में फिर हम कोई मेडिसिन को डिसाइड करेंगे। ओके। लेकिन यस वो सर। लेवल पे हम पहुंच कर रहे हैं। हाँ, एक ही बस फॉर्मूला चल रहा है बस के अगर मान लीजिएगा डायबिटीज। ये लाइसेंस वाले लोग पूरे हैं या नहीं है, इनकी वजह से तो यहाँ भीड़ नहीं बन रही है, तो हमको इसके लिए सी पेप्टाइड कराना चाहिए। ओके। सी पेप्टाइड कराया हमने और नॉर्मल आया, इसका मतलब क्या है कि लाइसेंस वाले पर्सन यहाँ पूरे थे। 100 हम्म। लोग चाहिए, 100 ही यहाँ लाइसेंस वाले थे। इसका मतलब 100 को लेकर के ये तो अंदर चले गए, फिर भी भीड़ हम्म। खड़ी है। इसका मतलब ये भीड़ इसलिए खड़ी है क्योंकि स्टाफ रूम में जाके नहीं बैठ रहा है। यस सर। हम्म। हम्म। है क्या नहीं। यस सर। तो अब ये तो हम तभी समझ पाएंगे ना कि फॉल्ट किसका है। लेकिन हमने क्या पहले ही सोच लिया कि हम ना तो इन पे स्टाफ रूम पे हमारा कंट्रोल है कुछ, ना इन लाइसेंस वालों पे कुछ कंट्रोल है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम फेलियर है। तो तो फिर हमें बंद कर अचानक में अटेंडम हमें करना क्या है, रास्ता भी खाली रखना है। कुछ मत करो यार, इसको यहीं ब्लॉक कर दो, छोड़ो। टेम्पररी सॉल्यूशन तो मिल गया सर इससे। टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ हमने ब्लॉक कर दिया, रास्ता खोल दिया, बात खत्म। इसी के ऊपर हम हम्म। पूरा का पूरा जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इसलिए लाइफ टाइम ही सक्सेस हो ही नहीं सकता। यस सर। हम्म। यस सर। यस। और इसका साइड इफेक्ट ये और गया टेम्परेरी सॉल्यूशन का, कि ये तो यहाँ पर तो प्रोडक्शन कम हुआ ही हुआ इस फैक्ट्री के अंदर,
प्लस साथ में जो ये लाइसेंस जनरेट करने वाली दूसरी फैक्ट्री थी, समझे ना, जब इसको भी कोई काम नहीं बचा तो इसका ही फंक्शन स्लो हो गया। वो भी स्लो ये होते थी गए। आपके स्प्लीन, ये भी अपने आप जो है ना कुछ टाइम के बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत काम करती थी वो भी चली गई, इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाएगा फिर से। कम हो जाएगा और निबट जाएगा, पूरा बंद भी हो सकता है। इसलिए सर फिर इंसुलिन पे चले जाते हैं लोग। फिर आप जो है अगला स्टेप जो है फिर इंसुलिन का आ जाएगा कि भैया इंसुलिन पे चलो, यस। क्योंकि आपने उसको कोई काम ही नहीं दिया। यस सर। ये डायबिटीज के पेशेंट को मेरे समझ से जो नेचुरल ग्लूकोज है वो जरूर खिलाना चाहिए। नेचुरल ओके। ग्लूकोज में जैसे मान लीजिएगा आपके फ्रूट्स वगैरह जो हो गए, फ्रूट्स सर। ये जरूर खिलानी चाहिए, लेकिन फ्रूट्स सारे बंद कर देगा, अरे अनार के अंदर मीठा है, उसके अंदर खट्टा है, उसे नहीं खाना, उसको नहीं खाना। सबसे ज्यादा ग्लूकोज तो आपके वीट के अंदर है, पहले तो उसी को बंद कर दो। यस सर। जब आप वीट खा सकते हो तो आप एप्पल भी खा सकते हो। यस सर। कोई आप डायरेक्टली शुगर मत लो, ठीक है वो हार्मफुल है, लेकिन जो फ्रूट्स वगैरह है उससे अगर हम थोड़ा थोड़ा सा अगर स्वीट्स लेते रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, ओके स्पेशली सर। डायबिटीज के तो केस में। सर डायबिटीज में इसका मतलब हम पहले सी पेप्टाइड करा के श्योर हो जाएं कि इंसुलिन लेवल क्या है, उसके बाद वी शुड एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम स्क्रैच कि हम अब लीवर पे या स्प्लीन में से किसको चूज करें वर्क करने के लिए। दिस हाँ इज बिल्कुल भाई, व्हाट। एक बार डायग्नोसिस तो बनना चाहिए ना हमारा, बिल्कुल जी सर। कि हमारे पेशेंट को परेशानी क्या है और हम दे क्या रहे हैं। अब हम ये क्या कर सकते हैं, हमारे उसमें 5 एलिमेंट में ये हम देख सकते हैं ना कि अगर हमको लग रहा है कि भाई हमारा स्प्लीन के कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो हम एक बार को श्योर नहीं है लेकिन हम एक बार को ये मान सकते हैं कि इसका सी पेप्टाइड हो सकता है नॉर्मल हो, इसको लीवर स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस पेशेंट को जितने भी सिम्टम्स मुझको मिल रहे हैं वो किडनी के या फिर जो है वो लीवर के अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि यार लीवर की वजह से ही होगी। इसलिए मैं लीवर की मेडिसिन वहां पर जो है वो ऑन द बेस ऑफ द दिस 5 एलिमेंट डायग्नोसिस चला सकता हूँ। लेकिन ओके। चूंकि जब ये सारी फैसिलिटीज आज अवेलेबल है, कुछ क्रॉस टेस्ट हम कर सकते हैं। मान लीजिएगा हमको लग रहा है लीवर हाइपो में जा रहा है तो हम लीवर एंजाइम टेस्ट करा सकते हैं। हमको लग रहा है स्प्लीन हाइपो में जा रहा है तो स्प्लीन के हम टेस्ट करा सकते हैं। या मान लीजिए किडनी का हमको लग रहा है तो हम वहां पर देख सकते हैं उसमें स्टोन है, सिस्ट है क्या नहीं है। तो एक कंफर्मेशन के लिए ये सारी रेडियोलॉजी और ये पैथोलॉजी हमारे काम आ सकती है। तो सर यानी जब इंसुलिन अगर ज्यादा दिखा रहा है तो हमें लिवर के ऊपर काम करना चाहिए। लीवर के ऊपर ही काम करना चाहिए। ओके सर। इंसुलिन अगर नॉर्मल भी है तो फिर भी अगर ग्लूकोज बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो कहाँ से बढ़ रहा है। या बिकॉज लिवर हमने इज तो नॉट इसको हमने एब्जॉर्बिंग। तो इसको लाइलाज बीमारी समझ के छोड़ दिया ना। हम्म। ट्रीटमेंट के ऊपर बात कहाँ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट पे काम कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि डिक्लेयर कर दिया राइट। गया इसके मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता है। बोले फिर क्या करना है, इस भीड़ का बोले सिर्फ कंट्रोल करो भीड़ को। यस सर। ट्रू। वेरी ट्रू। अब इलेक्ट्रोइम्पैथी में क्या हुआ, किसी ने डायबिटीज का कोई पेशेंट आया, उसने उसको S5 दिया। अब उसको डायबिटीज जो था वो लीवर की वजह से था, उसका वो ठीक हो गया डायबिटीज। तो अगर शिल्पा का कोई पेशेंट जो है वो S5 देने से डायबिटीज का ठीक हो गया, उन्होंने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया कि S5 जो है वो डायबिटीज की मेडिसिन है। और उसके ऊपर ही अपना जो है वो आर्गूमेंट्स करना चालू कर दिया कि नहीं पक्का श्योर हूं मैं, ये डायबिटीज की मेडिसिन ही होती है S5। किसी मेडिसिन पेशेंट को स्पिलिन में कोई इशू था, उसको मान लीजिएगा F1 S3 वगैरह कुछ दिया, उसका जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो दूसरा बंदा जो था वो ये क्लेम करने लगा कि भाई जो है वो F1 और S3 की वजह से जो है वो डायबिटीज ठीक हो जाती है। लेकिन कॉज को जो है वो समझने की कोशिश ही नहीं करी। अगर हम लोग अपना जो है वो कॉज समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक ना कर पाए। 5 एलिमेंट कॉन्सेप्ट ही सही है डायग्नोसिस। और ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप ये समझ लो कि ये क्लास के अंदर जो भी अपने 8 दिन की जो क्लास है ना, वो अपनी LKG की क्लास है। सर नेवर एंडिंग है ये तो। ये खत्म ही नहीं होना। ये LKG की क्लास मान के चलना आप इसको। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी, मतलब अनलिमिटेड बुक्स अनलिमिटेड लिटरेचर मैंने जो है वो इसका स्टडी करने के बाद भी अभी ऐसा ही लगता है कि अभी भी मतलब जो है ना बहुत ऊपर ही घूम रहा है।
इतना इसका इतना ज्यादा डेप्थ है यस सर। इस सब्जेक्ट का, कोई ये मतलब कोई बहुत छोटा वाला सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जब तो इस सर सब्जेक्ट को समझ लिया तो आप जो है फिर एटलीस्ट डायग्नोसिस के तो आप मास्टर हो जाओगे। इसलिए अब तक मैं भाग रही थी इससे 5 एलिमेंट से, बट सर अभी इंटरेस्ट आ रहा है। और सर मैं क्या पूछ सकता हूँ कुछ? जी बिल्कुल। हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो पीएच का लेवल जो है एसिडोसिस का हम्म के बारे में, उसके बारे में बात की थी। हम्म। जब एसिडोसिस बढ़ता है तो लीवर हाइपो हो जाता है ना सर? नहीं भैया, मैंने पीएच बताया था कि पीएच का लेवल भी जो है वो चीजें वो इंटीग्रेटेड है, लेकिन पीएच लेवल को जो मेंटेन करेगा सब चीज वो करता है हमारा किडनी। यस सर, ठीक है। तो किडनी की पहचान पूछूंगा सर, मुझे एक सवाल ऐसा है कि जैसे एसिडोसिस से बीमारी बढ़ती है, वैसा ही अल्कोडोसिस से भी बीमारी बढ़ती है ना सर? बिल्कुल अल्कलाइन भी बढ़ गया बॉडी में तो। बिल्कुल बैलेंस से ये बॉडी। लेकिन हाँ सर, वो समझे। हाँ अल्कलाइन से क्या है, अल्कलाइन हमारी बॉडी के अंदर कम बढ़ता है और अल्कलाइन हमारी बॉडी को नुकसान कम देता है कंपेरेटिवली एसिड के। इसलिए हम जो है वो एसिड से बचते हैं। लेकिन सर वो जो सब्जेक्ट आएगा ना, तो अल्कोडोसिस के बारे में भी बता दीजिएगा जब आएगा सीक्वेंस में तो। बिल्कुल, जिस टाइम जो है वो उसका किडनी का जब चैप्टर आएगा, ठीक है, तो हम लोग ओके सर, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। डिस्कशन का यह है कि ये भी आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहोगे तो मैं अगले 3 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। नो नहीं सर, सर, ये ऐसे डेप्थ नहीं। तो नहीं हमको सर, ये तो क्लास डेप्थ चाहिए सर। जितना सर ये हम्म इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैंने इतनी जगह पे पूछा है ना, बट मुझे सर कहीं पे भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा था, बिकॉज माय लॉजिक वाज टेलिंग समथिंग एल्स। हम्म। तो सर अब यहाँ से मिल रहा है, तो सर ऐसे ऐसे केसेस या ऐसे डिजीजेस को थोड़ा सर अगर साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे तो सर इट विल बी मच बेटर। Sir, यस। can you take one class particularly for diabetes? हाँ, डायबिटीज के ऊपर तो मैंने क्लास लिया था ना। No, हम्म। no. नहीं, मैंने एक दिन पूरा जो है वो ओपन क्लास लिया था डायबिटीज के ऊपर, सारे लोगों के लिए In the लिंक ओपन morning? कर। If it was in the morning? डायबिटीज के ऊपर क्लास कब लिया था मेरे No. को एग्जैक्टली याद नहीं। नहीं सर, आप बोले थे मगर नहीं लिए सर। Yeah, No, you didn't. sir has taken the class. Maybe डायबिटीज in the के morning session he would have done it, ना ना no? ना, मॉर्निंग सेशन में नहीं, मैंने स्पेशली डे आवर्स में ही डायबिटीज के ऊपर क्लास लिया था। Separate, नहीं सर, separate. नहीं और एक सेपरेट क्लास लिया था उसका मेरा यूट्यूब के ऊपर भी शायद वो क्लास पड़ा होगा। So can you do it again? Sir, Probably I didn't attend today it. you explain, no, sir, diabetes. In this angle, इवन we आई want डिडंट to अटेंड more इट। classes. आई डिडंट अटेंड इट। Yeah. सर वो 5 लिंक रहेगा elements. तो ग्रुप में लगा दीजिए सर लिंक, लिंक क्लास तो लिया हुआ यार, तो। लिंक तो शास्त्री जी मुझको जो है दोबारा से सर्च करना पड़ेगा। लिंक से ज्यादा तो अच्छा है कि मैं जो हूँ वो दोबारा से पूरा डायबिटीज का एक क्लास ले लूंगा। इतनी अच्छा देर Yes, होगा में sir, सर yes, sir. फिर। Yes, sir. हाँ. इतनी देर में मैं लिंक सर्च करूंगा, ठीक है। Sir, ओके you सर। do it again, please. You do it again for these batch. नहीं नहीं, वो जो डायबिटीज का हमने क्लास लिया था, और Hmm. उससे पहले मैंने अभी जो डायबिटीज का लिया था, फिर बाद में जो है वो टेम्परामेंट के ऊपर एक क्लास लिया था, फिर एक डोज एंड डायग्नोसिस के ऊपर लिया था। ये मैंने बिल्कुल जो है ना वो ओपन टू ऑल लिए थे क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लिया था। देखो किसी को अगर याद हो तो ये वाला पीपीटी था मेरा उसका, जो Yeah, मैंने सर सर इस temperament बैच में नहीं class. लिया होगा सर। हाँ Temperament class we attended. There was a temperament class. सर नहीं लास्ट नहीं, ईयर, सर लास्ट ईयर 12 को लिए सर डायबिटिक क्लास। ये हाँ 8 साल हो गए शायद। लास्ट ईयर दिसंबर में लिए थे सर। हाँ, ये मेरे को सर याद वी नहीं आर कब लिया न्यू था। जॉइनीज। सर वी आर न्यू जॉइनीज सर। कोई बात नहीं, हम इसको जो है रिपीट करेंगे पूरा। मेरा इसके ऊपर ये वाला पीपीटी था ना, जिससे मैंने पूरा लिया था कि इंडिया में कितना डायबिटीज है, वर्ल्ड में कितना है, फिर क्या क्या इसके अंदर काम चल रहा है डायबिटीज के ऊपर, क्या क्या इसके पीछे जो है वो ग्लूकोज का क्या रोल है, पूरा एक इंसुलिन कैसे काम करता है, पैनक्रियास का क्या रोल है, ठीक है। ये पूरा मैंने इसके ऊपर लिया था, डायबिटीज के कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। Sir, with reference to 5 elements, we wanted to understand यस यस, more. विद रेफरेंस ये लिया था ना, 5 origins of
एंजाइटी, फोर ओरिजिन्स ऑफ एंजाइटी, ठीक है, एंड अदर रिस्क फैक्टर्स, फिर स्टेजेस ऑफ डायबिटीज, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो पूरा ये प्री डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, फिर देन कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल मीन्स ब्लड और लिम्फ के अकॉर्डिंग उसको आगे डिवाइड किया था, ठीक है, देन 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसको जो है वो डिवाइड किया था डायबिटीज को, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है मैंने वो डायबिटीज का पूरा किया था, ठीक है। फिर ये मैंने यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट का अलग तरीके से पूरा ट्रीटमेंट समझाया था कि यहाँ पर स्प्लीन का क्या फंक्शन रहेगा, फिर पूरे ये ऑर्गन्स के सारे फंक्शन, कौन सा ऑर्गन किसके साथ में कहाँ घूमेगा, ठीक है। फिर ये ट्रीटमेंट में भी मैंने कि अगर डायबिटीज आपको हार्ट के साथ में है तो क्या दवाई देनी है, डायबिटीज लीवर के साथ है तो क्या दवाई देनी है, डायबिटीज लंग्स के साथ में है तो क्या दवाई देनी है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन डायबिटीज में क्या है, फिर देन उसके प्रिवेंटेशन जो है प्रिवेंशन, आपका मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, हेल्दी फूड्स, ठीक है, एक्टिविटीज, ये सारा कुछ था। कोई बात नहीं, इसको जो है दोबारा से कोई दिन रख लेंगे, दोबारा डायबिटीज के ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसके अंदर। सर कॉन्जिनाइटल हो, अगर डायबिटीज 12-13 साल में आ गया हो तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए जरूरी है कि हम पहले सारे उसके इन्वेस्टिगेशन ही करें। सबसे पहले तो सी पेप्टाइड ही कराओ। अच्छा, ओके सर। Sir, you told we have to treat spleen in all diabetes patients, but today you told if C-peptide is normal, no need to treat the यस, spleen. अगर सी पेप्टाइड नॉर्मल है तो फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट के ऊपर जाएंगे सीधा। So no need to treat the earth element, sir. अगर उसको अर्थ एलिमेंट का कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहा है और सी पेप्टाइड भी नॉर्मल है तो नहीं करेंगे। Mm-hmm. Because previous classes you told it is mandatory in all diabetes patients to treat earth element, plus we have to select another root cause. Another root cause according to the 5 element. But earth was common factor in all the cases you told, sir. Actually yes, हम लोग जो हैं जो कॉमन उसको जो मानते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आपका जो इंसुलिन है और आपका जो डायबिटीज है उसको नॉर्मली क्या सोचते हैं कि भाई हाँ ये जो है वो पेनक्रियास की वजह से है, ठीक है। तो क्या करना है, एक पेनक्रियास की मेडिसिन प्लस साथ में जो भी आपको ऑर्गन दिखाई दिया आप उस ऑर्गन की मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डीप लेवल पे जाना चाहते हैं, रिसर्च लेवल पे जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप जा करके जो है वो ऑर्गन को भी फाइंड आउट करके आ सकते हैं, जो भी कुछ इस टाइप के इन्वेस्टिगेशन है उनसे। फिर वहां पर उसके बाद में आप जो मेन एक ऑर्गन है, सिंगल ऑर्गन जो है वो उसके ऊपर करेक्शन लगा सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसमें सुजाता जब और ज्यादा आगे जाएंगे तो जो अभी हम लोग 2 ऑर्गन पकड़ रहे हैं, एक मेन ऑर्गन पकड़ रहे हैं, एक साथ में कंट्रोल ऑर्गन या मदर ऑर्गन पकड़ रहे हैं, कभी कभी हम लोग 3 ऑर्गन भी पकड़ रहे हैं। लेकिन अगर Yes, हमको करेक्ट डायग्नोसिस बन जाए ना तो हम कुछ भी नहीं पकड़ेंगे, हम सिर्फ एक मेडिसिन पकड़ेंगे, एक मेडिसिन 38 में से। yes, sir. Yes, sir. 38 में से सिर्फ एक ही मेडिसिन उठाएंगे और वो उस मेडिसिन से ही पेशेंट ठीक होगा। Yes, sir. We wanted to learn the सर techniques. डायबिटीज में जनरली देखा गया है बीपी शूट कर जाता है और लिपिड भी ऑब्वियसली बढ़ रहा है, तो वो कंडीशन में तो फिर वो जो है क्या वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है। जी वो कॉम्प्लिकेशंस है, जी तो कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम कॉम्प्लिकेशंस के लिए देंगे। मान लीजिएगा उसको जो है वो न्यूरोपैथी हो गई ना, नेफ्रोपैथी हो गया, उसको जो है आपका ये कार्डियक इश्यूज होने लगे, तो गैंग्रीन होने लगा, तो ये सारी कंडीशंस के लिए जो भी मतलब जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो हम उस पेशेंट को देते हैं। ये और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल है सर। हाँ कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसमें जो है हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं उसको पेशेंट को। इनकी वजह से डायबिटीज नहीं हुई है बल्कि डायबिटीज की वजह से ये हो की गया। वजह से ये हाँ, जी क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से क्या है, एक तो थिकनेस आने लगती है। देन अभी संपत जी ने पूछ रहे थे क्या, जब जैसे ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ब्लड के अंदर जो है वो एसिडिक कंडीशन भी हो जाएगी ना। ग्लूकोज एक्सेस होने से ब्लड में हमारे एसिडिक कंडीशन होने लगती है, और एसिडिक कंडीशन ही सबसे पहले जो है वो आपका जो है नर्व भी डैमेज होने लगती है।
तो हेमोरेजिक कंडीशन जो आता है सर आईज में, वो भी शुगर पेशेंट्स को शुगर आ की वजह जाता से, है। हाँ वो इसी वजह से आता है, तो क्योंकि इंस्टेंट मेडिसिन, जितना भी आपका सॉरी, नर्वस सिस्टम चल रहा है वो आपका किसकी वजह से चल रहा है, जो आपके सोडियम पोटेशियम जो है, ठीक है, इन्हीं की वजह से पूरा जो है वो नर्वस सिस्टम चलता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक होगी, ठीक है, तो तुरंत जो है वो हमारा ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो नर्व है उसके मैसेजेस जो है वो प्रॉपर मैसेज हमारी बॉडी को नहीं पहुंच पाएंगे, और जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। I am on single medicine, sir. Peripheral neuropathy. मैं हम्म single medicine में हूँ सर। तो शुगर भी नहीं पहुंचेगी ऑर्गन्स तक तो उसके भी फंक्शनिंग में फर्क पड़ जाएगा ना। हाँ, शुगर कैसे पहुंचेगी, शुगर तो आपने पहले बंद ही कर दी है। शुगर का हाँ तो आपने इलाज कर दिया ना, आपने तो रोड क्लियर करा दिया अपना शुगर ना दे करके। हाँ यस, वो तो आपने सबके साथ ही कर दिया, सारे पेशेंट्स के साथ ही। तो इसके लिए ऑर्गन्स भी सर एक के बाद एक डैमेज होते जाएंगे फिर। डेफिनेटली, मैंने क्या बताया कि धीरे धीरे करके जब उसका जो है फैक्ट्री का जितना भी माल उसके वेयर हाउस में था, जब वो उसको हम्म कंज्यूम कर लेगा, तो एक दिन तो उसको लॉक पड़ना ही है ना उसके अंदर। यस बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में ही मैंने ये एग्जाम्पल जो है वो शुगर के लिए तैयार करके आपको बताया यस सर। ना। क्योंकि कई बार मान लो अगर हम बताएंगे कि भाई यहाँ पर ये इंसुलिन है, फिर वो इसके साथ में पेयरिंग होती है, पेयरिंग होने के बाद में वो सेल के अंदर एंटर करता है, तो वो नहीं एक बार को समझ में। समझने में, रजिस्टर होने में ब्रेन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ही बताया। हाँ यस सर। शुगर तो हमारी सेल के लिए रिक्वायर्ड है ना। हाँ अब शुगर जब तक अंदर नहीं जाएगी, जब तक उसको इंसुलिन नहीं मिलेगा। सर यस सर। शुगर पेशेंट आई हेमरेज के साथ एकदम से आ जाए, इंस्टेंटली हमें क्या प्रोवाइड करना है सर? सबसे पहले तो हमको जो है उसको किडनी की और फायर की मेडिसिन उसको देनी है, हार्ट की मेडिसिन। अगर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो उसको आप जो है 3 मेडिसिन एक साथ दे सकते हैं। एक तो आप उसको ना S5A3 और ग्रीन का एक कंपोजिशन बना करके दे दीजिएगा, दूसरे में उसको जो है वो आप S6 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी उसको दे दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में देना पड़ेगा ना? दोनों में ही आप उसको स्टॉक में देंगे, उसमें जो है वो कोई भी वो नहीं चलेगा, लाइटर। ठीक है सर। सर ओके, इसमें एक तो आपने सर मदर ऑर्गन को टेनिफाई किया ना S6B देंगे, लिवर को मैंने सर। इसमें कुछ नहीं किया, तो इन्होंने एक जो परेशानी बताई है अचानक में आई के लिए, तो सिर्फ उसका एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बताया सर कि उसके 5 उसके एलिमेंट्स। उसके फ्लो के लिए S5 ले लिया, ठीक है, ब्लड के लिए A3 ले लिया, ठीक है, और किडनी को ठीक अच्छा करने के लिए S6 और ब्लू ले लिया। अच्छा तो सर इसमें S12 नहीं यूज करेंगे। नहीं, अभी हमने नहीं, हमने इसके अंदर कोई 5 एलिमेंट की स्टडी तो करी नहीं ना इस केस के अंदर। जस्ट क्या किया, हाँ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि जो सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहा है, उस सिम्टम्स से हम्म हमने उस टाइम पे टेम्परेरी तरीके से फाइट करा, या उसको टेम्परेरी तरीके से रोका। सर आपने क्या बताया किडनी की क्यों सिलेक्ट की इसमें मेडिसिन। ये सर इसमें किडनी की क्यों सिलेक्ट की है क्योंकि S6B। किडनी ही सब जो है वो पीएच को मेंटेन कर रही थी ना, अच्छा ओके सर। इसलिए हमने जो है यहाँ पर किडनी की मेडिसिन को सिलेक्ट किया, ठीक है, और S5A3 लीवर और हार्ट की मेडिसिन को यहाँ पर सिलेक्ट किया। के बाद में जब पेशेंट आपको मिल जाता है, आप उसका पूरा एक स्टडी कर लीजिएगा, स्टडी करने के बाद में आप एक प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। जाता हाँ सर। क्या हुआ, कोई परेशानी? No, when patient comes, sir, they will take lot of English medicines and come. So they will have lot of side effects. So that time can we do liver by giving S5, sir? First to हाँ, detox. लीवर लीवर दो उसको उस टाइम, दिक्कत नहीं। और जितने भी 45 प्लस के पेशेंट आपको मिलते हैं,
हाँ सर। ठीक है, वो मेल हो फीमेल हो या फिर मैं कहता हूँ हेल्दी पर्सन भी हो, तो उनको एक तो जो है वो लीवर स्प्रे, और रात को सोते टाइम पैरों पे उसके जो है, पैर के जो सोल होते हैं वहां पर आप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जरूर लगवाइए। When they take a lot of English medicines and come with the side effects. वैसे भी नॉर्मल में भी हम लोग अच्छे हेल्दी नॉर्मल, पर्सन हाँ। हेल्दी पर्सन Normal को भी आप ये मतलब करा सकते हैं, किस पेशेंट्स को सर? BE? किसी भी पेशेंट को। Okay, BE on the 45 feet sir. 45 के बाद में जितने पेशेंट हैं सबका किडनी एनर्जी डाउन होने लगती है। Hmm. BE spray to the feet sir. यस, फीट सोल। Okay. डेंटल इश्यूज में कुछ नहीं वर्क करते हो आप इसमें डॉक्टर सुजाता? No sir, dental I didn't work sir. क्यों? Dental we need dental treatment I feel. डेंटल में Because भी we जैसे need to see the root cause in the mouth and treat. ठीक है, अगर आप देखें जैसे मान लीजिएगा कोई जैसे सर्जरीज वगैरह है, ठीक है, तो उसमें तो खैर आप ज्यादा बेटर जानते होंगे क्योंकि आप खुद जो है वो मास्टर हो उसमें, एमडीएस हो। लेकिन सर्जरी को अगर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो जितने भी अदर कॉजेज होते हैं, ठीक है, गम स्वेलिंग है, पायरिया है, या आपका दांत का जल्दी उखड़ना, और भी बहुत सारी दांतों की जो जितनी भी डिजीज होंगे आप हमसे ज्यादा जानते हो उसमें, ठीक है, तो उसके कहीं ना कहीं रिलेशन क्या आपका स्टमक से, किडनी से और लीवर से नहीं रहते हैं? हाँ sir, it is there. Relation is there. But EH I have not worked with और जो EH. दांतों की कुछ परेशानियां ऐसी हैं कि जिसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा मतलब जो है वो परेशान है, ठंडा गर्म पानी है, दांतों का दर्द है, ये सब चीजें हैं। तो आई होप कि उसको जो है मेडिसिन से रोक सकते हो, और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से और भी ज्यादा मतलब जो है वो बीइंग एमडीएस, आप उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में, या एक नॉर्मल डॉक्टर के कंपेरेटिवली आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो डिजीज का एक रिलेशन कहाँ से है, कैसे है। Sir, for my father and my sister, for the gums pain, I gave C5GE drops. So immediately pain reduced. So now I don't know whether it is going to the root cause or it is doing the symptomatic relief to the gum pain. Again, it will not No. come back. रूट कॉज। It will not come back, sir, again. दोबारा से कुछ ऐसा खाएंगे पिएंगे या कुछ होता है तो कुछ भी दोबारा कमबैक तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना एक बार फीवर खत्म हो गया किसी भी दवाई से तो जिंदगी में कहीं फीवर नहीं आएगा उसको, या What किसी I को feel. या टीबी हो गई किसी को, आपने क्योर कर दिया दोबारा उसको टीबी होगी नहीं अब। No, लेकिन सर ये हाँ। जो हम्म, gums सर issues. ये Okay. should हाँ I? डिसाइड करो। Okay, carry on. You may please, sorry. No issue. Okay. ये कैविटी फॉर्मेशन जो होता है सर, रूट कैनाल तक जो पहुंच जाते हैं पेशेंट्स, तो सर इसको हम सबसाइड थोड़ा उनको रिलीफ दे सकते हैं क्या, कि सिर्फ आपका क्लीनिंग रह जाए और बाकी हम विल फिगर आउट थिंग्स इन आवर वेज, हाँ सो बिल्कुल दे दैट वो। सकते हो, क्योंकि आप जी जो है वो जो हमारा जो टीथ की जो बोन्स है ना, उसके लिए तो आपके पास मेडिसिन जो है वो वाटर एलिमेंट की मेडिसिन है, ठीक है, और अगर कहीं पर भी जो है वो सेंस को लेकर के कोई भी डिजीज हो रही है तो सेंस के लिए आपके पास जो है वो लीवर की मेडिसिन और फायर की मेडिसिन, हार्ट की, प्लस उसके अलावा भी मान लीजिए कोई किसी तरह का जो है गम्स में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो आप लीवर की मेडिसिन से वो इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। और आप ओरल उसको गार्गल्स वगैरह के लिए बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ओके कह रहा हूँ कि ज्यादा आप तो इसका बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। Sir, dental patients, they will go to the dentist, sir. यू आर नॉट डेंटिस्ट? No, I don't practice that. Now I practice only electropathy, sir. अलग से एक इसमें इस प्रैक्टिस के साथ में, या एक अलग अपना एक अलग और सेटअप डाल करके और नेचुरल सिस्टम से जो है वो डेंटल प्रैक्टिस करी जा सकती है। लोग Without लाइक भी करेंगे, लोग लाइक भी करेंगे इस बात को कि भाई हाँ एक एमडीएस है और बिल्कुल जो है। सुजाता EH डेंटल क्लिनिक। हाँ हो सकता है, नहीं
कि लोग जो है वो डेंटल क्लिनिक, हाँ, EH ये dental clinic. ये इस कंसेप्ट को लोग लाइक करें। और वैसे तो सर क्वालिफिकेशन वाइज तो आप करने के लिए कोई आप उसमें जो भी आपकी सर्जरी है ना वो भी करो, साथ में जो है जो वैसी डिजीजेज हैं उसमें आप इलेक्ट्रो की मेडिसिन दे सकते हो। सर हम्म that gum problem है ना, it can be controlled. It is because of the stomach heat. If you control the stomach heat, the gum problem will be controlled. So we have to work on the stomach for the हाँ, gums. स्टमक से भी हो सकता है, लीवर से भी हो सकता है। It is excess heat in the हाँ, stomach. एक्सेस हीट हो रही है, ठीक है, हाँ, तो लीवर से भी हो सकता है। और ये आपका जो पायरिया वगैरह है ये भी कहीं ना कहीं जो है ना वो फायर से रिलेटेड है। तो yeah. It's all the elements are connected, but the heat causes the gum inflammations. यस, तो आप उसको जो है हीट को कंट्रोल करके और कर सकते हैं। हीट कंट्रोल करने के लिए क्या करना है आपको? हीट कंट्रोल करने के सिंपल सा है, किडनी की मेडिसिन देनी है, S6 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। S6 भी दे करके आप देखो जो है वो गम स्वेलिंग में आपको कितना रेस्पॉन्स मिलता है। Yeah. तो आज के क्लास को लेकर के कोई क्वेश्चन? ये जलन के बारे में पूछना चाहता था। कुछ पेशेंट आते हैं उनका पाँव में जलन रहता है और नसों में जलन रहता है, ऐसा बोलते हैं, तो इसमें कौन सा मेडिसिन हमको यूज? कहीं भी अगर जलन की बात आती है तो जलन जो होती है बिकॉज ऑफ द हीट ओनली। किस वजह से? हीट की वजह से होता है, हाँ ठीक है। हीट को कौन कंट्रोल करता है? किडनी। यस, वाटर, किडनी। S6 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी आप दीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिल जाएगा। वो कंटिन्यूस चला रहा हूँ सर, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसी आपने बंदे को हाँ, उसका आपने उसको ये चलाने से रिलीफ हुआ या नहीं? नहीं, रिलीफ हुआ है, किंतु बीच बीच में फिर बोलते हैं आज ज्यादा हो गया, किसी दिन बोलेंगे आज ठीक है थोड़ा, फिर बोलेंगे फिर कम हो गया मतलब वो तो 1 महीने के ऊपर हो गया, चल रहा है ये उनका। साथ में क्या, तो कौन सी मेडिसिन चला रहे हैं आप? किडनी के साथ में दूसरी मेडिसिन कौन सी चला रहे किडनी हैं? के साथ में दूसरी लंग्स की चल रही है, लंग्स वाली। हाँ, ओके, तो ये यही सही है। यही चलेगी, कुछ नहीं करना उसके अंदर। मेडिसिन को चाहे तो आप स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा बस थोड़ा सा और। हाँ हाँ। कौन सा डाइल्यूशन में दे रहा है मेडिसिन? D4 में। तो D4 की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, अच्छा अच्छा, स्ट्रेंथ बढ़ा हाँ वो भी दीजिएगा हो मेडिसिन। सकता है, उनका वजन भी अराउंड 100 kg है। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप जो है ना उनका सिर्फ जो है ना क्वांटिटी मेडिसिन की बढ़ा दीजिए, बाकी मेडिसिन को चेंज नहीं करना। ओके सर, मेडिसिन का ओके, सिलेक्शन एक तो हो आपका गया। करेक्ट है एकदम से। ठीक है सर, ओके। हेलो सर। जी हेलो संपत जी। जी सर, अपना जो मेडिसिन का एक क्लास लीजिए सर, पूरा मेडिसिन जो 30 मेडिसिन है अपना, हाँ, और अपना जो 5 एलिमेंट्स और 30 मेडिसिन, उसके बारे में कुछ डिटेल क्लास लीजिए सर, क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर कौन सा मेडिसिन कौन से इसमें इस्तेमाल करना है उसके लिए। वो तो मैं बराबर बता करके आपको चल ही रहा हूँ, और फाइनल जब कोर्स होगा तो लास्ट में जो है वो उसका पूरा एक उसके भी नोट्स दूंगा। लेकिन अभी जैसे मान लीजिएगा मैंने आपको लीवर का बताया था, ठीक है, हाँ सर। लीवर का बताया था, तो लीवर के अंदर मैंने दोनों चीजें बताई थी, जो पेटेंट भी बताया था और आपको जो है वो डाइल्यूशन भी बताया था। हाँ, S5 जी बताए। जी, तो डाइल्यूशन इसलिए बताया गया, कुछ लोग अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं डाइल्यूशन से, तो दे कैन यूज। पेटेंट इसलिए है कि अगर लोग पेटेंट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो पेटेंट ले सकते हैं, ठीक है। सर एक बात पूछो। हाँ। सर आपने जितना मेडिसिन अभी तक बताया उसमें लिम्फेटिक एल ग्रुप कहीं बहुत क्लियरली इंडिकेट नहीं हुआ, तो इज देयर एनी रीजन बिहाइंड? नहीं, कोई रीजन नहीं है। वैसे हम लोग अगर एल ग्रुप कहीं पर भी जो है वो यूज करते हैं, सिर्फ मेटल में यूज करते हैं। म्यूट हो आप, मानसी? हाँ, जी 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 अभी। हाँ, तो एल ग्रुप को हम लोग जो है वो मेटल में यूज करते हैं। ओके।
38 मेडिसिन का क्लासिफिकेशन भी देंगे, कौन सी मेडिसिन को हम जो है वो किस एलिमेंट्स के अंदर यूज करते हैं। ओके बाकी जो है वो पेटेंट आप लोगों के लिए प्रैक्टिस को इजी करने के लिए हमने पेटेंट भी दिया है। हाँ, बट ये है कि जी पेटेंट का और जो भी कंपोजिशन आप बनाते हैं उनका, दोनों का कोई जी भी मतलब जो है वो 100% सिमिलरिटी नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कोई भी अपने पेटेंट बनाती है तो कुछ जी ना कुछ चीजें उसके अंदर वो एड ऑन रखती है। तो जी आप ये कह सकते हैं कि जो भी आप मान लीजिएगा कोई बनाते हैं फार्मुलेशन अपना D3 से, तो वो 90% जो है वो मैच करेगा वही उस वाटर टी का। अगर कोई फार्मूला आप बनाते हैं तो 90% जी आपका मैच करेगा, लेकिन हाँ 10% कहीं ना कहीं 10% चेंज तो ऐसे भी आ जाएंगे कि अगर आप लोग 22 लोग हो ना, आपको सारा कंटेंट सेम दे दिया जाए, यानी कि 100 ml पानी, 50 ml दूध, उतने ग्राम चीनी, उतने ग्राम पत्ती, उसके बाद अगर जी आप सबसे कहा जाए कि भाई चाय बना करके लेके आओ सेम कंटेंट की, तो वेरिएट तब भी करेगा। जो है कहीं ना कहीं वेरी करेगा, सेम नहीं हो सकता है। ठीक है? ठीक है तो कल 9 to 11। Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, Thank Okay, you, sir. sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. sir. Thank you very Thank much, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.